टेक्निकल चीजों को एक अगर अगर बात करूं तो उन टेक्निकल चीजों को प्रोसेस करने में यहाँ पर एक हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत चैलेंजिंग जिसे हम कह सकते हैं। वो एक चैलेंजिंग सबके लिए था, जिसको बखूबी तरीके से हमारी डेवलपर टीम ने, दुबई में जो हमारे नितिन सर हैं उनकी टीम ने, और सबसे बड़ा इसके अंदर जो क्या कहते हैं जो एफर्ट जिसमें लगा है वो हमारे जिशान भाई ने, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो हुआ है, क्योंकि जो हमारा 7 मार्बल का जो कोड जो डिजाइन हुआ है, जिसकी बैकएंड में जो टेस्टिंग वेस्टिंग होनी है वो सब यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारी पैनोरामा टीम ने बना के दिया है। उन सबको एक जगह सिंकिंग करना, जो दिखने में, सुनने में, समझने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत जिशान ने और उनकी पूरी टीम ने पूरा दिन रात लगा करके, जिशान तो है ही है, जिशान के साथ कुछ लोग मिल करके, जिसमें नितिन सर हैं, शहजाद है, इसके अलावा हमारे मोतीलाल जी हैं, किरण जगदाले जी हैं, है ना, इसके अलावा तानाजी भाई हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसको दिन रात मिल करके उसको बकायदा टेस्ट किया है। ठीक है, इसलिए आज जो हम लोग देख पा रहे हैं वो एक सक्सेसफुल, पूरा फुल्ली फंक्शनल। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक जो लिक्विडिटी का ऑप्शन निकाला था, वो भी डबल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर, मतलब आपसे पहले ले रहा था, फिर सिस्टम से ले रहा था, फिर एक थर्ड जगह जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय हो रहा था, उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो चीजों को जब क्या होता है कि जब एक बारी दिमाग में कोई चीज आती है, उसको डिजाइन किया जाता है, तो उसके बाद यूजर फ्रेंडली कितना है वो देखा जाता है। तो वो इनिशियल जो हमारा जो 30% कॉन्ट्रैक्ट वाला था, वो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थी। अब उसके बाद उसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया, जिस कारण से आज की डेट में मुझे बड़ी खुशी है कि कम्युनिटी ने अब तक, अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, 5,000 से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं, जो कल सुबह तक 3,000 के करीब थे, शाम तक लगभग 4,000 के करीब थे, और आज 5,000 से भी ऊपर है। जब मैंने लास्ट देखा था तो 5,150 थे, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, और इसके अंदर दिन ब दिन जो जो हम लोगों ने सपना, हम पिछले लगभग लगभग अगर बात करूं तो ये देखिए, ये मैं करीब करीब आधे पौने घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, 5,150 मैंने देखा था। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिखेगा ये कितने बढ़ गए हैं। ये देखिए, लगभग लगभग आधे घंटे के अंदर 50 लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। और अगर किसी को कोई टेक्निकल लगता हो कि भाई टेक्निकली अभी भी कुछ उनको हिंड्रेंस लग रहा हो, तो आप निश्चिंत होकर के, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर भी दो जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक पॉलीगॉन स्कैन पे ट्रेवल कर रहा है, दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर जो पैनोरामा स्वैप पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो 5,000 से ज्यादा लोग पिछले लिटरली अगर बात करूं तो 2 दिन के अंदर 5,000 लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी लगाया। वो लगाया मीन्स उन लोगों ने विड्रॉल्स किए हैं। अब बहुत सारे लोगों को एक जो सवाल था कि भाई, जो हमारी रेट को लेकर के बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि सर हमारा रेट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि सबसे पहली बात, वो रेट गिर रहा है, वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग क्या कर रहे थे कि भाई जो हमारे विड्रॉल्स एक हिसाब से प्रोसेस में थे लिक्विडिटी लॉक के कारण, उन लोगों ने क्या किया, उसको पहले तो जो जिनके पास जो पैनोरामा टोकन्स थे उनको उन्होंने कन्वर्ट करके मैटिक में किया, जबकि उनको मैटिक अलग से लेना चाहिए था। बट एनीवेज उन लोगों ने, जिनके पास पैना था, उनको उन्होंने कन्वर्ट करके मैटिक में किया, यानी सेलिंग आया। ठीक है, और लगभग लगभग काफी सारे लोगों ने, एक्सेप्ट कुछ टीम्स को छोड़ करके जिन्होंने मैटिक को अलग से बाय करके लिक्विडिटी लगाया, लेकिन काफी सारे लोगों ने, जिनके मे बी रीजन हो सकते हैं उनके पास, उन्होंने आसान रास्ता चुना कि भाई उन्होंने पैना को कन्वर्ट करके मैटिक में किया, मैटिक में कन्वर्ट करके लॉक लगाया। उस कारण से आया, ठीक है, उस कारण से एक सेलिंग प्रेशर आया, जिस कारण से यहाँ पर डाउन आया। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि अब लाइव रेट पे ही सिस्टम ले रहा है और लाइव रेट पे ही आपको दे रहा है। तो आपके पास जो वैल्यू है, मतलब
जो $100 या $1000 या $10,000 जब आप लगाते हैं तो आपको 7 दिन में यानी हर साइकिल पे जो 7% आना है, यानी अगर मान लेते हैं अगर आपने $1000 का पैकेज लगाया है तो आपको $70 का वैल्यू मिल रहा है। अब उसके अंदर मैं कह रहा हूं अगर $1 है तो 70 पेन आएंगे, अगर वो आधा डॉलर है तो 140 आएंगे, और अगर 0.25 है तो उससे ज्यादा आएंगे, है ना। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि भाई वो जितने कम रेट होगा उतना ज्यादा पेन आपके पास आएंगे, जितना बढ़ता जाएगा उतने कम पेन आपके पास आते रहेंगे। तो उसके लिए आपको रेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आज कम हुआ है तो कल बढ़ेगा भी, क्योंकि ये क्रिप्टो का नेचर है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती है। जो बिटकॉइन या कोई भी कॉइन लीजिए, क्योंकि हम बिटकॉइन कॉमनली एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं, कोई भी एग्जांपल लीजिए, इवन अगर हम पॉलीगॉन को भी अगर आज की डेट में लेके चले तो वो $2.5 तक पहुंच करके आज 55 सेंट पे आया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं जो पिछले 6 महीने पहले, इनफैक्ट 6 महीने भी नहीं, शायद 2 से 3 महीने पहले वो $1.30 तक पहुंचा था, ठीक है। फिर उसके बाद गिरते गिरते 80 सेंट पे आया, फिर 60 पे आया, आज वो 55 सेंट के आसपास। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैटिक खराब हो गया है, ठीक है। अब बिटकॉइन का एग्जांपल लूंगा तो क्योंकि बिटकॉइन के एग्जांपल बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, उनको लगता है कि भाई हम बहुत बड़ी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बड़ी या छोटी कोई भी नहीं है, एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त पैनोरामा स्वैप डिजाइन हो चुका है और बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। और उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो कल हमारे पास नितिन सर से एक सेशन हुआ हमारा, क्योंकि वो एक मतलब एक प्लान नहीं था जिसमें कि हम सब लोगों को इनवाइट करते। वो हम लोग जब टेस्टिंग जो लोग टीम काम कर रही थी उन लोगों को कुछ टेक्निकल सवाल थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर अवेलेबल होंगे तो वो आ जाएंगे। तो वो लकीली वो अवेलेबल थे और उन्होंने आए, और उनमें जो फीडबैक्स देने थे वो फीडबैक्स हमने दिया, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी तुरंत जो पॉसिबल थे उन्होंने उसको नोट डाउन किया, अपनी डेवलपर टीम को बुला करके उसमें जो जो चीजें करनी थी वो कर भी दिया। और साथ ही साथ उन्होंने इतने सारे चीजें हमको लाइव दिखाई जो आने वाले हैं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हमारे जो टीम जो हमारी नितिन सर हैं या फिरोज सर हैं वो बोल के चले जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें उन्होंने, क्योंकि अब शायद हो सकता है कि भाई वो भी फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हुए थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको लाइव दिखाई, ठीक है। जो जो चीजें आपके साथ उन्होंने बताया है वो ऑलमोस्ट वो प्रोडक्ट्स रेडी हैं, यानी जो जो चीजें वो मीटिंग्स में बताते हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस उसका लाइव करने का एक टाइमिंग जिसे हम कह सकते हैं उसका इंतजार चल रहा है। और फेज्ड मन, क्योंकि होता क्या है कि जब वो कहते हैं ना कि भाई अगर मान लो आपको भले कितनी भूख लगी हो लेकिन एक साथ थाली में बहुत सारी चीजें रख दी जाए तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले क्या खाऊं, और भूख आपकी वैसी मर जाती है ना। तो इसलिए वो एक एक चीजों को वो आपके सामने रख रहे हैं। अभी स्वैप आया है, आगे आने वाले टाइम में और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आने वाली। तो आई थिंक मैंने काफी सारा टाइम ले लिया है और बहुत जबरदस्त, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई हम बहुत लक्की हैं। यस, बहुत सारी चीजें प्रोसेस में डिले हो गया है लेकिन चीज बहुत जबरदस्त है, ठीक है। बनने में टाइम लगता है कोई भी चीज, लेकिन अब बन के हमारे हाथ में आ गया है। अब हमारे को पीछे मुड़ के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, ठीक है। तो अब उसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आगे क्योंकि सफर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास रियाज सर, आई थिंक अगर क्योंकि वो भी इंदौर पहुंच रहे थे, अपने फैमिली के साथ हैं, अगर पॉसिबल हो, अगर वो कंफर्टेबल जगह पर हो, कंफर्टेबल बात कर सकते हो तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। अगर वो अभी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने में अगर उनको थोड़ा टाइम लगता है तो हम लोग और हमारे साथ और गिरीश भी भाई, लोग हैं मुझे उनको सिर्फ 10 मिनट का वक्त दीजिए, 10 मिनट जब तक आप चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आप पहुंचिए, पहुंच करके मेरे को बता दीजिए तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। मीनवाइल मैंने कहा ना जैसे कि कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने फोटो दिखाया है कि भाई ये चीज देखो ये है ये है ये, ऐसा नहीं है, हमने एक्सपीरियंस किया है उन चीजों को, ठीक है। तो उसमें हमारे सबसे एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं जो कि जिनको आई थिंक उनका किसी को तारुफ करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं उनको भी एक चाहूंगा कि भी हमारे साथ आए, जो कि वो कहते हैं ना महाराष्ट्र में वो कहते हैं ना कि क्या है, दो ही साहेब हैं,
ठीक है ना। तो हमारे तात्या साहेब उनमें से एक है। तो मैं चाहूंगा तात्या साहेब, आ, दो शब्द आप भी अपना यहाँ पे शेयर करें कि भी क्या हमारा फ्यूचर है और कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और कैसा आपको महसूस हो रहा है अभी फिलहाल। यस सर, आवाज आ रही है जी, मेरी गिरीश भाई? बिल्कुल आ रही है सर। यस। सिस्टम इतने दिन स्मूथ नहीं था, लेकिन कल से बहुत कुछ स्मूथ हो गया है। बहुत लोगों का विड्रॉल हो नहीं रहा था, वो भी सब क्लियर हो गया है। 2 दिन से बहुत लोग अच्छे फील कर रहे हैं, और सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी का फंक्शन इतना अच्छा बना है कि 5,000 लोग लिक्विडिटी में हमने आज देखे। तो ऐसा लगा कि एक दिन में 3 दिन में 5,000 लोग देखो। और एक साल हम ऐसा साथ देंगे सिस्टम में, तो कितना लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे। और जितना लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे उतना सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि पहले सिस्टम ने हमें लिक्विडिटी की वजह से हमने बहुत कुछ अड़चने आई थी, ये सब सॉल्यूशन डेवलपर ने निकाला। इसके वास्ते अभी बहुत अच्छा लिक्विडिटी का प्रावधान और जो सिस्टम बनाया है ये जबरदस्त है। और आगे जाके हम कॉन्फिडेंस लेके काम करेंगे, अच्छा नियोजन करके। तो अभी बहुत कुछ अच्छा होने की ये है। तो अभी मैं भी अभी कॉइन का रेट जरा गिर रहा है, ये हो रहा है, तो इसका कारण भी आपने बताया कि लगभग 1 महीने से किसका बाइंग नहीं था, और 1 महीने से लोगों का साइकिल रुका था, विड्रॉल रुका हुआ था। इसलिए लोगों ने 3 दिन से बहुत लोगों ने विड्रॉल मारा, पैना बेचा, मैटिक बनाया। इसके वास्ते रेस्ट सस्टेन नहीं रहा। लेकिन कल से सब लोगों का भी ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा। और अभी सिस्टम ने भी इतना अच्छा किया है कि $20 से टॉपअप और $20 से ही लाइव रेट से हमें मिलेगा। तो इन्वेस्टर को भी अच्छा वैल्यू जितना बोला है उतना मिलेगा। तो कोई दिक्कत मार्केट में नहीं रहेंगी। और जब सिस्टम का लिक्विडिटी बड़ा हो जाएगा, हम लोगों का लिक्विडिटी बड़ा हो जाएगा, तो 1 महीना 2 महीने में सब कुछ अच्छा होने की संभावना इधर दिख रही है। क्योंकि अभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, लेकिन सिस्टम को अभी खाली बाइंग की जरूरत है। और हम सब लोग ताकत लगा के अच्छा प्लानिंग करके, क्योंकि सब लोग इधर रुके 10-12 महीने से, हम ये सिस्टम पर एक जीव लगाए है, तो इसलिए हम भी रुके हैं। तो ये अभी रुकने का टाइम नहीं, अभी चलने का टाइम आने वाला है। अभी कल से हम मेरे दौड़ने पास का। भी दौड़ने का दौड़ने का। टाइम है, दौड़ने का टाइम है। अभी मैं भी आज सुबह मीटिंग किया, 20 लोग मेरे पास आ गए थे, लीडर लोग। कम से कम $20,000 का धंधा आज कल कल 2 दिन में मेरा भी गिर रहा है। तो अभी बाइंग आने वाली है। अभी लोग भी रुके थे, क्योंकि लोगों को स्टेकिंग करने के लिए दिक्कत था, कुछ प्रॉब्लम थे, इश्यू से, इसके वास्ते सब लोग रुके थे। लेकिन अभी रुकने की जरूरत नहीं, अभी दौड़ने की जरूरत है। तो आप सब लोगों ने अच्छा फील किया। 2 दिन से 3 दिन से लोगों को पैसा भी नहीं था, 1 महीने से आप कुछ ना कुछ पैसा उनके खीसे में आ गया। तो लोग भी पॉजिटिव है, लीडर लोग भी पॉजिटिव है। तो इसके वास्ते हम कल से हम ताकत लगाएंगे, अच्छा प्लानिंग करेंगे। और जो रेट $20 से सस्टेंगे 1 महीने के बाद, वो 50 सेंट 60 सेंट कैसे जाएगा, इसका हम गिरीश सर प्लानिंग करके अच्छा नियोजन लगा के, क्योंकि इसका सप्लाई 50 कोटी है, वो 5 लाख आने ही वाला है। और जो बंदा होल्डिंग करेगा, अभी लोग क्या करे, आज आज का देख रहे, कल का देख रहे, लेकिन ये सिस्टम का फ्यूचर देखना जरूरी है। क्योंकि ये आगे जाके क्या क्या होने वाला है, बराबर है क्या? जैसा जैसा दिन जाएगा, जैसा जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बढ़ेंगे, कम्युनिटी बढ़ेंगी, बाइंग आ जाएगा, होल्डिंग बढ़ेगा, वैसा सिस्टम का ताकत भी बढ़ेगा और हमारा भी ताकत बढ़ेगा गिरीश भाई। तो आपने मेरे को चांस दिया, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। जय पैनोरामा, जय सेवन मार्वल। जय सेवन मार्वल सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने देखिए, ओके, गुड है। देखिए इनफैक्ट ये जो बात बोली इन्होंने, हमारे पास 5,000 विड्रॉल्स हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 5,000 से ज्यादा, इनफैक्ट मैं अभी अभी देख रहा था, तो वो हर पल, अभी जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, हम लोगों ने देखा था 5199, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं हर पल, मतलब सिस्टम अब इतना स्मूथ हो गया है कि आप ये देखिए 5199 थे, अभी 7 विड्रॉल हो गए बात करते करते। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आई एम श्योर ये देखिए, यानी हर पल ये बदलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम आता नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे तो आपको
हर कुछ कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पे ये बदल रहा है। तो इट मीन्स कि भाई हमारा जितने भी लोग, अगर अभी भी कोई सोच रहा हो कि भाई लॉक नहीं हो रहा है या एड विड्रॉल्स नहीं हो रहे हैं, तो वो देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें यहाँ पर जाकर के बिंदास होकर के चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी विड्रॉल हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको कहीं पर कोई, अगर कहीं पर कालूराम जी म्यूट कर लो एक बार। ओके, ओके। तो अगर किसी को कोई विड्रॉल में अगर कहीं कोई मतलब कहीं कोई प्रोसेसिंग में अगर कोई जानकारी चाहिए हो, तो हमारे पास ऑलरेडी कल के दिन यानी यस्टरडे हम लोगों ने लगभग 4 घंटे लाइव सेशन करके हम लोगों ने जिन जिन लोगों के इश्यूज थे, हमने बारी बारी एक एक आदमी को हम लोगों ने वो प्रोसेस कंप्लीट करवाया है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो वो सारी प्रोसेस हमने लोगों को करवा के वो क्लियर करवाया है। तो अगर अभी भी अगर आपके पास किसी की कोई विड्रॉल का अगर कोई समझ ना हो, तो आपकी टीम के अंदर मैं ये चाहूंगा कि आप अपने टीम के अंदर कोई ना कोई जो टेक्निकल है उनको आप कनेक्ट करें, जो हमारी टेक्निकल टीम से, ठीक है, और वो अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने टीम के अंदर वो अपने लोगों को गाइड करें, ठीक है, ताकि जरूरी नहीं कि भाई हर एक आदमी हर एक टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो वो लोग उनको गाइड करेंगे, तो वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो अब मैं चाहूंगा हम सबके चहेते, देखा ना, जो अगर मैं बात करूं तो उनके पास शायद घड़ी नहीं है, घड़ी मतलब समय कम पड़ जाएगा, लेकिन शब्दों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। उनको अगर माइक दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि भाई उनको रिमाइंडर देते रहना पड़ेगा कि सर टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो अगर अभी जैसे अभी 8:30 हो रहे हैं, उनको अगर माइक मतलब अगर मैं हैंड ओवर करूंगा तो हो सकता है कि भाई वो 12 घंटे भी अगर उनको मौका दिया जाए तो वो रुकेंगे नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि उनको 12 घंटे भी अगर वो लगातार बोलते रहेंगे तो भी लोग उनको सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास जो क्या कहते हैं, इनफैक्ट मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, जब बोलने लगते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि अभी ब्रेक लेंगे तो मैं उनको कुछ बोलूं, लेकिन वो एक के साथ जुड़ता जाता है, वो मौका ही नहीं देते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, जिनको पावर मुलाकात हुई थी, तो जब हैंड शेक हुआ था, बिल्कुल मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। एक ब्रेकफास्ट टेबल से हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे वन एंड ओनली मिस्टर डॉलरमैन सर, आप थैंक यू। संभालें। और मैं एक माफी चाहता हूं कि भाई अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था कि भाई यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग आएंगे, तो इस मीटिंग में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अगर कोई गलती से रह जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो मैं पहले से एडवांस में माफी चाहता हूं। मैं चलिए वो यूट्यूब पे लाइव करेंगे। थैंक यू सो मच गिरीश सर। जैसा इस मीटिंग के बारे में थोड़ा हमने कह सकते हैं कि एक इमरजेंसी मीटिंग लिया, इसके पीछे का पर्पस यही था कि हम अपनी कम्युनिटी को बता पाए, समझा पाए कि आज जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिस प्रोडक्ट को हम जी जान लगाकर बड़े लेवल पर काम कर सकते और सभी को कामयाब कर सकते, तो वो प्रोडक्ट अभी हमारे हाथ में आ चुका है। अभी बस कहीं ना कहीं माइंड में रहता है क्या, इंसान का सबसे बड़ा रोग कह सकते हैं, उस रोग का नाम रहता है डर। उस रोग का क्या नाम है? डर, भय रहता है, भय। अरे ये क्या हो गया, पुराना ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा तो वैसा होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि आज जैसा सभी ने, गिरीश सर ने, तात्या ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, हमारा ये जो मंथ है, इस मंथ में हमें बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करना है। इस दुनिया में बहुत बड़ी हिस्ट्री हमें क्रिएट करने जा रहे हैं दोस्तों। पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस इकोसिस्टम में दोस्तों हमारा नाम लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट का, कि यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को हम यहाँ पे कैसे हैप्पी रख सके। इसके लिए ये जितने भी 100 लोग या जो हमारे सारी कम्युनिटी, सारा परिवार जो सुन रहा है, उनको मैं एक दिल से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पूरा परिवार कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल और दिल से कनेक्ट है। यहाँ पे हमारे सारे डेवलपर, जैसा कल मेरा फिरोज सर से भी मीटिंग हुआ हमारा इंटरनेशनल इसके में, वो भी मक्के में है, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम निकाला। अभी रात में भी मेरे इंटरनेशनल अदर कंट्री के ग्रुप के साथ मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे आपको क्या बताना है, ये फुल महीना फुल फोकस के साथ हमें यहाँ पर काम करना है।
जितना आपको पॉसिबल होगा उतने बड़े अमाउंट की लिक्विडिटी ऐड करना है, टीम बड़ी करना है। जो भी लोग रैंक अचीव करना चाहते हैं, ग्लोबल डायरेक्टर, ग्लोबल मैनेजर, वो भी आप करना है यहाँ पर। बस दोस्तों एक ही फॉर्मूला है आज हमें कामयाब करने का, उस फॉर्मूला का नाम है स्पीड। हमें स्पीड से काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पिछला जो भी कह सकते हैं कि 2 महीने 3 साल से, हम पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा लिक्विडिटी लॉक का फीचर लाइव हो जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस बिजनेस में जो पोटेंशियल है, इस बिजनेस में जो ग्रोथ है, वो दुनिया की किसी इंडस्ट्री में, किसी बिजनेस में नहीं है। एंड ऑलरेडी आज हम क्रिप्टो की दुनिया के टॉप के प्रोडक्ट में हैं, टॉप के प्रोजेक्ट में है, बट कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम जो एक निगेटिविटी रहती है, फिर चाहे घटनाओं की निगेटिविटी हो, मीडिया की निगेटिविटी हो, या तो हमारे अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो माइंड में निगेटिविटी रहती है, उस निगेटिविटी को हमें कहते हैं ना अल्ट कंट्रोल डिलीट मारकर फॉर्मेट करना पड़ेगा हमारे ब्रेन को, और एक बड़े लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा, और हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो हमें अचीव करना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहूंगा कि ये जो मंथ है, ये मंथ में जी जान लगा देना है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिक्विडिटी भी खड़ी करनी है, बड़ी टीम भी खड़ी करना है, और एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बनाना है कि दोस्तों दुनिया में कोई बीट ना कर सके। मैं फर्स्ट डे से कहता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़े बिजनेस में हम हैं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में हैं, लेकिन हम क्या उसके ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं कि वी आर सो मच लकी कि हम इतने बड़े बिजनेस में हैं। चाहे पिछली बार हमारे कितनी भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा कहते कि कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, 1000 बार क्यों ना आप गिरे, लेकिन आप अगर सही राह पर है, सही रंगत पे है, सही संगत पे है, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा दोस्तों। अभी हमारे पास डू और डाई यही ऑप्शन है, जैसा जहांगीर सर ने कहा कि करो या मरो, ये सिचुएशन अभी फिलहाल पे है हमारे सभी का, यानी करना तो करना ही है, हमें जो अचीवमेंट करना है तो क्या करना है, लोगों को एजुकेट करके सिखाना है। देखिए दोस्तों, एक कहा जाता है इस दुनिया में किसी को फंसाना, किसी को फ्रॉड करना, किसी को चीट करना बहुत इजी है, लेकिन किसी को सिखाना, समझाना, सही राह दिखाना, वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, पूरे कम्युनिटी को, उन्होंने वो जिम्मेदारी ली है सिखाने का, समझाने का, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। तो अभी दोस्तों काम पे लगने का समय आ गया, यानी कहते ना गाड़ी को स्टार्टर मारने का समय अभी आ गया। तो पुराना जो भी दिमाग में किंतु परंतु जंतु है उसको डिलीट मारना है और बड़े लेवल पर काम को लगना है दोस्तों। यहाँ पर सारे डेवलपर, पूरी कम्युनिटी, पूरा एजुकेशन सिस्टम रात दिन लगा हुआ है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको कामयाब बनने के लिए। लेकिन क्या आप कामयाब बनने के लिए रेडी है, ये आपने अपने अंतरात्मा से पूछना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं यू आर सो ब्लेस्ड, आपके पूर्व जन्म के कुछ तो कल्याण है, माता पिता का आशीर्वाद है, इसलिए अच्छे प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी हैं, यू आर इन दिस, आप 7 मार्वल और पैनोरमा में है ना, तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में है। तो आप उसके लिए एक ही करना है दोस्तों, अभी जोरदार बैटिंग करना है, जिसका आप भला करना चाहते हैं उनको भी लेना है, जिसका भला नहीं करना चाहते उसका भी लेना है, और यहाँ पे सिखाना है, समझाना है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्रिप्टो की दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, कैसे जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, पूरे ग्लोब में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने का जरिया यहाँ पर आज हमारे इस सिस्टम ने दिया है। तो आज 7 मार्वल में के थ्रू आप बहुत बड़ा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बना सकते हैं दोस्तों। $50,000 का इनकम है एक आईडी के ऊपर। $50,000 इज वेरी मच हैंडसम अमाउंट है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी आज 100 लोग हैं ना, ये 100 लोग के 100 लोग महीने का $50,000 एक आईडी पे कमाना ही चाहिए। उस लक्ष्य के प्रति आपको काम करना है, क्योंकि अभी अलादीन का चिराग हाथ में आ गया, बस खाली घिसना है। क्योंकि जितने भी हमारे लूप होल्स थे, जितने भी ड्रॉबैक थे, वो सारे ड्रॉबैक्स अभी निकल चुके हैं। अभी जो कहते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, फाइनल प्रोडक्ट। और दुनिया में ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर यहाँ कामयाब नहीं होंगे तो कहाँ कामयाब होंगे दोस्तों हम। तो हमें जो है धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ी लिक्विडिटी खड़ी करनी है, और अभी फील्ड पे निकलने का समय अभी आ गया दोस्तों। अभी जैसा कि मैं कंटिन्यू 1 महीना पर कंटिन्यू बाहर ही हूँ, 1 महीने कपड़े लेकर कंटिन्यू टूर पे हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरों को कामयाब करेंगे तो आप ऑटोमेटिक कामयाब होंगे दोस्तों। तो आपका जो भी टारगेट है वो पूरा कीजिए। यहाँ पे डेली 7 से 9 भी चालू रहता है, 9 से 10 बजे भी। अभी हमारे तानाजी सर भी आज का प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए दोस्तों, क्लोजिंग कीजिए और इन कीजिए, उनको टेस्ट दीजिए।
भले ही एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार पूछने दो ना, हम उनको सिखाएंगे। हम एज ए टीचर करके सिखाने के लिए रेडी है। आप आपके टीम को ले आइए, सिर्फ सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, सिंपली सिस्टम फॉलो करना है, प्लग करना है, यानी लोगों को, आपके टीम को सिस्टम में प्लग करना है, ठीक है ना, तो ही बिजली चलेगी ना। कहते हैं ना, अगर आपका कहते बिजली लगना है तो बटन दबाना है, प्लग इन करना है, रिजल्ट लेना है। आपको प्लग इन करना है, आपके पूरे टीम को डेली यहाँ पे जूम मीटिंग में लाना है। और इस मंथ का आपका टारगेट लेना है दोस्तों, इस मंथ में हमें सबसे बड़ी लिक्विडिटी खड़ी करने है, जी जान लगा देना है, और हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दोस्तों हम खड़ा करने जा रहे हैं, जो क्रिप्टो की दुनिया का टॉप का प्रोजेक्ट है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं कि कितने बड़े प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी है। ओके, तो यहाँ पे कहूंगा कि सारे लोग यहाँ पे है, सारे मेंटर्स है, सारे कोचेस है, तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, दिमाग में का सब कचरा निकाल दो और जोर से काम पर लग जाओ, वापस से काम को लग जाओ। एक ईमानदारी के साथ हम बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा करेंगे, जिसके थ्रू दोस्तों हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, और पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, हमें बस अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे मिलिट्री शासन में रहता है ना, मिलिट्री में, जंग में ऐसे ही रहता है। अगर जंग में अगर आप पीछे देखेंगे तो आप खुद मर जाएंगे, तो हमें आगे देखते हुए, आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना। ये भी हमारी एक जंग ही है, ये जंग है, कामयाबी की जंग कह सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की जंग कह सकते हैं, आर्थिक आजादी की जंग कह सकते हैं। और यह आर्थिक आजादी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पूरे परिवार, समाज, देश और इस दुनिया के प्रति है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया फाइनेंशियल स्लेवरी सिस्टम में अटक चुकी है ना, पैसे की गुलामगिरी में अटक चुकी है। उस पैसे के गुलामगिरी में से बाहर निकालना है तो एक ही शस्त्र, एक ही ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में है, जिसका नाम है पैनोरमा। और इस पैनोरमा में दोस्तों, जो भी बंदा आज बड़ी से बड़ी लिक्विडिटी ऐड करेगा, 7 मार्वल में बड़ा काम करेगा, वो बड़ा बेनिफिट भी पाएगा, और बड़ा कहते हैं ना लक्ष्य जो है वो हासिल करेगा। जितने लोगों को आप यहाँ पर मैनेजर बनाएंगे, सिंपली है, बिजनेस यहाँ पे बहुत इजी बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है। बस कहते हैं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रहती है ना, वो बस देने के लिए यहाँ पे हमारे सारे मेंटर्स है। मैं भी आपको दिल से आज बता रहा हूँ कि दोस्तों, ये जो समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो इस समय का हमें बेनिफिट लेना है, जी जान लगाकर दोस्तों हमें यहाँ पर ये बिजनेस बिल्ड करना है, और हमें पूरे हमारे कम्युनिटी को सेटिस्फाई करना है दोस्तों। कोई एक भी बंदा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर कि जिसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, फिर चाहे वो हमारी ब्लॉक वॉर की कम्युनिटी हो, फिर चाहे 7 मार्वल की हो और पैनोरमा की हो। यहाँ पे इन्हें अभी सोने का दुकान तो मिल चुका है, हमें इन्हें कहते हैं ना, इन्हें खजाना तो मिल चुका है दोस्तों। बस उस खजाने में अभी क्या चाहिए, उस खजाना लेने के लिए क्या चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए, क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, एसोसिएट्स चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें बड़ा बिजनेस करना है। आपको एक ही बताता हूं, जो भी बंदा पॉजिटिव है उसको लेकर धंधा करना है। रोने वाले के साथ और रोते बैठने वाला आगे कभी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे दुख से दुनिया पूरी भरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी हमेशा कहते थे कि मनुष्य जन्मा तब से दुख है, जब तक मरेगा तब भी दुख में ही वो फील करेगा। लेकिन हमें उस दुख पर ध्यान न देते हुए हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। मुझे कितने सारे लीडरों के कॉल आते हैं, अगड़म बगड़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। दोपहर में जूम मीटिंग में भी बहुत सारे लोगों ने कुछ बताया। तो मुझे आपको क्या बताना है, आपको जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस हमें भी है, हमारी पूरी कम्युनिटी को है। तो आपको ये कभी दोहराई मत कीजिए कि आप अकेले हैं, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। रात दिन यहाँ पर सारे कोचेस, सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपर ने तो उनका काम अभी कर दिया, अभी हमारी बारी है, हमें बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, अभी हमारी बारी है। कहते हैं ना, कहते हैं कि फर्ज निभाने का समय अभी आ गया, हमारा कर्तव्य निभाने का समय अभी आ गया है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम हमारे कम्युनिटी को न्याय दे पाए, और ये न्याय कब दे पाएंगे, अगर हमने ये बिजनेस को सक्सेसफुल किया, अगर हमने 7 मार्वल पैनोरमा प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया। क्योंकि अब ये लास्ट मौका है हमारे जिंदगी का, कहते ना, हमारे जिंदगी का ये आखिरी मौका है, ये मौका गंवाना नहीं है दोस्तों, ये मौके का बेनिफिट लेना है। गलती से भी इस मौके को धोखा मत समझना, गलती से भी। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस बिजनेस, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा फिरोज भाई ने कहा ना कि आज हम बाजार का हिस्सा नहीं है, बाजार है, ये हमेशा याद में रखना है। हम कोई अभी आज आयरा गैरा नत्थु खैरा या झोल झपाटा .com की कैटेगरी में नहीं है।
ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के साथ, सटीक ऑडिट रिपोर्ट के साथ, चेन एनालिसिस के पार्टनरशिप के साथ, इंश्योरेंस के साथ, ओरिजिनल डेवलपर के साथ, यहाँ पर 100% डिसेंट्रलाइज्ड लॉक लिक्विडिटी के साथ प्रोडक्ट लेकर आए। अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है दोस्तों, जो क्रिप्टो के ज्ञान है वो जानते हैं। आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कितना बढ़िया प्रोडक्ट बन चुका है यार, अनबिलीवेबल है। यानी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना बढ़िया आज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। और ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। आज चाहे कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आ जाए कोई बंदा, तो सामने में ऑन पेपर बताता हूँ कि तू इसकी 6 महीने गारंटी दे सकता है क्या, तो वो सामने वाला बंदा खुद बोलता है कि सर नहीं सर, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 6 महीने दूसरा कोई प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे आप आ जाओ, 6 साल के लिए आ जाओ, 10 साल के लिए आ जाओ, यहाँ पर प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी लॉक होगी तो सवाल ही नहीं आता प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को ड्रॉबैक आने का, क्योंकि सारे लोग, सारी कम्युनिटी यहाँ पर मालिक है। ये समझना है आप सभी को। जैसे हमारी लिक्विडिटी बड़ी होगी, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी के सारे फीचर्स लॉक हो जाएंगे, सारी कम्युनिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड बैंक आज हम हैं, तो उसका आपने सुनना नहीं है, आपने खाली सुनना है नॉलेजेबल पर्सन का। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, दुनिया में कभी भी हर किसी के साथ आप पंगा ले सकते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ कभी पंगा मत लीजिए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी हमेशा कहते थे, ज्ञान जो है ये ऐसे ऐसे शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो वो गुरगुर करेगा ही। अगर आज आपके पास नॉलेज है, ओरिजिनल क्रिप्टो क्या रहता है, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी जिसके बैकअप में फंड है, ये सारी चीजें जब आपको पता रहती है, तो आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे स्पीड के साथ काम कर कर आप यहाँ पर अचीवमेंट कर सकते हैं, और आपका और आपके पूरे टीम को सक्सेस कर सकते हैं। अगर टीम सक्सेस होना चाहिए, जैसा मैं आज सुबह तानाजी सर, रवि नीले सर, इनके साथ में हम, हमारे अजीत सर है, रात दिन हम लगे पड़े हुए हैं। उनको एक ही कहा है कि सर आप जब तक ग्लोबल डायरेक्टर नहीं बनते तब तक मैं आपके साथ रात दिन लगा हूं, आपको कामयाबी के लिए मैं लगा हूं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, मैं 10 कदम आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा मैं पूरे कम्युनिटी को आज यहाँ पर कहता हूं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम सारे कदम आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ में यहाँ पर है। एक नहीं, दो नहीं, 10 बार जूम मीटिंग लेंगे सर। आज कंटिन्यू, आज 10:30 10:15 बजे भी मेरा इंटरनेशनल कंट्री के साथ में जूम मीटिंग है। तो ऐसे लगातार यहाँ पर दोस्तों अभी परफॉर्मेंस दिखाना है। ऐसा नहीं कि खाली आना है, यानी जूम में आकर बैठना है और काम कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं ना, सिर्फ आयता आकर बैठ के यहाँ पे सिर्फ सुनना है और देखना है कि चलो यार कोई तो करेगा और फिर मैं खाऊंगा, ऐसी अपेक्षा मत कीजिए कभी भी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो कर्म भी आपको ही करना पड़ता है, सीखना भी आपको भी करना पड़ता है। सीखना आपको ही चाहिए, तपना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। ऐसी अपेक्षा मत कीजिए कि वहां पे गिरीश कुलकर्णी बैठेंगे, वो धंधा करेंगे और फिर मुझको पैसा आएगा। ठीक है ना, वहां पे तानाजी सर करेंगे, दूसरे तात्या करेंगे और फिर जाकर हमारा बड़ा बिजनेस होगा। ऐसा कतई गैर मत कीजिए। आपको जो है बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, और बस यही कहूंगा। और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ अगले सेशन के लिए, क्योंकि 9 बजे हमारा ओपन प्रेजेंटेशन भी है। एंड अगला प्रेजेंटेशन आप बताने के लिए यहाँ पे रियाज भाई, उनको भी मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी कम्युनिटी यहाँ पे आपके साथ लगी पड़ी हुई है सपोर्ट करने के लिए। तो मैं दिल से वेलकम करता हूँ हमारे पूरे परिवार की तरफ से। ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे रियाज पटेल सर, जो जबरदस्त बेस्ट स्पीकर है। तो रियाज सर, ओवर टू यू सर। आप आपकी जो विचार है वो पूरे परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू इसाक हैप्पी साहब, बर्थडे। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। गिरीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर अभी था, फैमिली के साथ में प्रे के लिए गया था, और अचानक एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि मैं वहां से बाहर निकला जब जहांगीर साहब का फोन आया कि 7 बजे मीटिंग है, लेकिन मैं उस जगह पे था, दरगाह पे था। तो ये मीटिंग 8 बजे रखी गई फिर, और वहां से मैं 7:45 जब निकला, तो निकलते वक्त वहाँ दरवाजे पे कोई फकीर थे, उनको मैंने कुछ पैसे दिए, तो उसने एक बात बोली कि तुम्हारी दोनों दुआ कबूल होगी। और मैं 2 दुआ हमेशा सिर्फ इसलिए करता हूँ, ब्लॉक हो रहा और पेनोरा, बस ये 2 दुआएं रहती है। तो उन्होंने खुद ही मन से बोला कि बेटा तुम्हारी दोनों दुआएं बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि इसके पीछे नियत का खेल है, पूरी तरह नियत बहुत अच्छी है, इसलिए ऊपर वाला हमारे साथ में है, और बहुत जबरदस्त एक मैकेनिज्म हमारे साथ बनकर तैयार है। बस हमको, जैसे यहाँ पर लीडर मीट, आपको जूम का लिंक आया तो क्या लिखा हुआ है उसमें, लीडर मीट। तो लीडर कौन होगा? जो निडर होगा। निडर मतलब जो दिल से डर निकाल दे, उसको कहेंगे। हर किसी के दिल में डर है, मुझे पता है,
हर किसी के दिल में, क्योंकि प्रीवियस हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि एक डर सा दिल के किसी न किसी कोने में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर दिल में डर है तो सबसे पहले उस डर को निकाल के फेंक दीजिए और डर को निकाल कर निडर बनिए। निडर बनेंगे तभी एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। अच्छे लीडर बनने के लिए हमको निडर बनना पड़ेगा, और निडर कब होंगे हम, जब हम इस मैकेनिज्म को समझ पाएंगे, है ना। हम अभी तक क्या करते आए कि हमारे सामने बस 1 का 3, 1 का 2, इतने साल में डबल, इतने साल में ये, इतना परसेंट डेली आरओआई और इतना कमीशन, इतनी बाइनरी, ये सुन के हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते हैं। वो गलती यहाँ पे ना करें, है ना। हमको उस तरीके से इस सिस्टम को करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी, तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी करना शुरू मत करो। पहले इस चीज को समझो कि कितनी गहराई यहाँ पर है, जो इसके पीछे मैकेनिज्म है उसको अगर आप समझ गए तो आप निडर बन जाओगे। आपके दिल का हर डर बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म इतना जबरदस्त है। आज जैसे हमारा देश चांद पे पहुंच गया, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद पे बिल्कुल बढ़िया पहुंच के वो बढ़िया काम भी कर रहा है। लेकिन क्या ये पहला प्रयास था हमारे लिए कि हमने पहली बार चंद्रयान भेजा और पहली बार वो पहुंच गया? ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले कई बार ऐसा मिशन हुए, लेकिन कई बार यहाँ पर मेहनत होने के बावजूद, दिन रात लोगों ने काम किया, उसके बावजूद अपने उनको जो परिणाम मिले वो उनके मन के स्वरूप नहीं मिल पाए। लेकिन कोशिश जारी रखी, हिम्मत नहीं आ रही। उसके पीछे कितनी बड़ी टीम दिन रात काम कर रही होगी, कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है कि चांद जो हमें दिखता है हमारी धरती से, हमें ऐसा लगता है कि सामने है चांद, लेकिन उसको पहुंचने के लिए शायद 1 महीना 1.5 महीने का वक्त लगा था, जिसकी स्पीड इतनी तेज थी। तो आप सोचिए धरती से कितनी दूर होगा वो चांद, लाखों किलोमीटर वो दूर है, और वहां पर जीवन है या नहीं है उसको तलाशने के लिए पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। पूरी दुनिया के देश भी काम कर रहा है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी टीम दिन रात काम करने के बाद पहले 1-2 बार वो फ्लॉप रही, किसी कारण से वो क्रैश हुआ, ये हुआ, सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही तो चंद्रयान पे वो चंद्रयान 3 वहां पहुंचा और काम कर रहा है, और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है ना? तो ये जो ऊपर वाले का मैकेनिज्म है, आपको और हमको पता ही नहीं। हम तो देखते हैं कि ये चांद है, ये सूरज है और ये तारे हैं। ये जो तारे हजारों करोड़ों अरबों है, आपको मैं सुनता रहता हूँ कई बार यूट्यूब पे, हमको पता नहीं है कि एक एक तारा इतना बड़ा है कि हमारे जैसी हजारों लाखों धरतियां जो पृथ्वी पे हम रहते हैं, जो एक तरीके का ये भी ग्रह है, ऐसे हजारों लाखों धरतियां एक एक तारे में समा जाए। इतने बड़े बड़े तारे हैं जो हमें जमीन पे छोटे छोटे दिखते हैं। सूरज, अभी लोग बोलते हैं कि भैया चांद के बाद अब सूरज पे हमें जाना है, तो आने वाला वक्त नकार नहीं सकते कि सूरज पे भी इस टाइप के पूरे जो भी प्रक्षेपण होते हैं ये होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल में न्यूज में मैंने सुना था कि जिस टीम ने ये चंद्रयान 3 के पीछे पिछले कई महीनों से मेहनत की, उस टीम को कई बार अपनी सैलरी भी नहीं मिल पाई, ऐसा कुछ सुनने में आया था न्यूज में। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मान लो थोड़ा सा विड्रॉल का कुछ हुआ तो हम अपने आप को पॉज मोड पे ले आते हैं। अगर सोचें उनको तनख्वाह नहीं मिली और वो चंद्रयान पे, नहीं मैं तो काम नहीं करूंगा जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, मैं चंद्रयान मिशन में काम नहीं करूंगा, है ना, तो ये मिशन सक्सेस नहीं हो पाता था। तो हर किसी चीज के पीछे मैकेनिज्म होता है। हमारे पीछे 2 मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। एक मैकेनिज्म है काय का, पैनोरामा का, जो टोकोनॉमिक्स है। जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो किसी और कॉइन में नहीं है, जो बर्निंग मैकेनिज्म है ना। और उस मैकेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा बर्निंग हो, इसके पीछे 7 मार्वल का मैकेनिज्म बनाया गया है कि क्यों हर 7 दिन में, कई लोग बोलते हैं सर क्यों हर 7 दिन में हमको रोल ओवर करना है, तो ये रोल ओवर नहीं होगा। तो जितनी बार आप सॉरी रियाज सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी सर। म्यूट ऑल कर दीजिए, सिर्फ रियाज सर को ही आप अनम्यूट कीजिए। कर दिए ओके, अभी मेरी अनम्यूट कर। चलिए, ओके। तो मैं ये जो मिशन बता रहा था, कई लोग उसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं समझते, है ना। अब कई ऐसा ऐसा भी होता है, जैसे वो एक आंखें पिक्चर में मैंने सुना था, वो गोविंदा कहता है अपनी दादी से कि लोग चांद पे जाते हैं, हमने फैसला किया हो कि हम सीधा सूरज पे जाऊंगा। तो दादी बोलती बेटा सूरज तो बहुत गर्म होता है।
तो बोलता है इसलिए तो मैंने फैसला किया है, मैं दिन में नहीं रात में जाऊंगा सूरज पे, है ना। तो कई लोगों को नॉलेज नहीं होता है, मैकेनिज्म को समझते नहीं है, और किसी भी प्रोजेक्ट में वो आकर अपना फेस वैल्यू वहां पर लगाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात कही फिरोज साहब ने और इसाक साहब ने कि हम बाजार का हिस्सा नहीं है, हम बाजार है, हम खुद बाजार है। वाकई में अपने आप में जो मैकेनिज्म हमारा है, ये बहुत बड़ा बाजार खरीदने मतलब होने वाला है। अब आप सोचिए कि इसी मीटिंग में 2-3 बार उन्होंने गिरीश भाई ने हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को स्क्रॉल किया और बार बार फ्रेश किया, तो वहां पर वो बढ़ती हुई तादाद में दिख रहे हैं। तो आप सोचें कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन, जब आप अपना मैकेनिज्म बता रहे हैं, पेनोरामा का टोकोनॉमिक्स आपने बताया कि इसमें बर्निंग होता है और इसमें डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप होती है, तो आप जब अपना मैकेनिज्म बताओगे तब किसी को खोल के वहां पर उसका बताओगे कि इसकी टोटल सप्लाई सर अभी आप नोट कर लें कि अभी कितनी है ना, और इसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर कितने हैं अभी आप नोट कर लें, एक कागज पे नोट करा लो आप, है ना, उन्हीं से कराइए लोग। और जब पूरा आपका प्रेजेंटेशन होता है 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा जो भी उनसे सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद फिर आप वो चीज खोलें, इस एक्सप्लोरर पे जाएं और वापस से वो उसको रिफ्रेश करके दिखाएं, तो जो उन्होंने नोट किया था, जो सप्लाई है, वो कुछ ना कुछ सप्लाई घट चुकी होगी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कुछ ना कुछ वहां पे बढ़ चुके होंगे। सोचिए इस चीज से आदमी कितना इम्प्रेस होगा इस प्रेजेंटेशन से, कि उसको पता है कि हम कोई एक का दो करने का कार्यक्रम नहीं चला रहे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है जहां पर बर्निंग है, और बर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए हर 7 दिन में ये रोल ओवर करने का जो सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, कि आपने आज $100 का $1000 का पैकेज लिया, आपको 1% 7 डेज तक मिल रहा है, तो 7 डेज बाद आपको एक छोटी सी कसरत करनी, 2 से 3 मिनट लगता है, वहां पे आपने रोल ओवर किया अपना $100 या $1000 जो आपका कमिटमेंट है, वो रोल ओवर करके पुराना आपने 7% के साथ विड्रॉल कर। इससे आपका दुगना बेनिफिट है कि हमेशा आपके वॉलेट में जितना आपका पैकेज है, उतनी ही वैल्यू का पेनोरामा हमेशा पड़ा भी रहेगा आपके वॉलेट में रोल ओवर करने के लिए, और आपका जो स्टेकिंग पे लगा है वो तो 2x 3x 4x वो तो होना ही है, लेकिन आपने जो रोल ओवर के लिए वॉलेट माल में जो वॉलेट पे माल रख रखा है, उसकी वैल्यू भी आप देखेंगे कि डे बाय डे बढ़ती रहेगी। रेट गिरा है, खुशी की बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए हमारे लिए, जितना हो सके अपने लोगों को बाइंग कराइए, क्योंकि ये रेट कुछ ही दिनों का है। आप ये मीटिंग यूट्यूब पे शायद होगी आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद, मेरे ये वर्ड वहां पे आप कभी भी 2 महीने बाद ये मीटिंग का लिंक आप कॉपी करके रखिएगा अपने पास। और रेट अभी राइट नाउ क्या रेट है गिरीश साहब, इसाक साहब, अभी राइट नाउ रेट अभी क्या है? अभी 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 है 0.17 के आसपास। वेरी गुड, 0.17 यानी 17 सेंट। ओके, ए, ए, 17 ए, ए, सेंट। एक सेकंड याद भाई, मैं फिर से म्यूट कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, आप एक बार अनम्यूट हो जाओ। सर म्यूट हो आप। ओके, आ रही है अभी आवाज? जी हाँ, तो अभी गिरीश साहब ने बताया 17 सेंट रेट है, राइट। अभी ये मीटिंग, हाँ, ये नितिन पाटिल साहब बता रहे 1587, ओके, 15 सेंट रेट है। ये कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलने वाला है, ये बात तय है। जितना हो सके अपनी अगर कैपेसिटी है, आपके इन्वेस्टर की कैपेसिटी है, तो बाइंग करें। और लाइव रेट से ही अब यहाँ पर सेफ्रॉन के थ्रू यहाँ पर लेन देन शुरू होगा। और अभी तात्या साहब जब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि उनके जिबान से 20 सेंट की जगह क्या निकल रहा था गिरीश साहब, अगर आपने सुना हो तो? $20। 20 डॉलर, है ना। $20 हाँ, वो $20 बोल रहे थे। तो उनको पता नहीं होगा शायद वो 20 सेंट को $20 बोल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, लक्ष्मी का आवाज जिबान पे होता है, तो उनकी कही हुई बात, ये $20, ये आप नोट करिए। ये मीटिंग का सेशन जो है ये हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, जब भी हो आप देखते रहिएगा। और ये जो 15 सेंट का रेट है, आपको याद आता रहेगा ये मीटिंग जब जब आप देखोगे और एक्चुअल रेट को देखोगे, एक्चुअल लिक्विडिटी को देखोगे, तब आपको लगेगा कि वाकई में ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि डर बिल्कुल निकाल दीजिए, निडर बनिए, अच्छे लीडर बनिए। और एक अच्छे लीडर के पास 3 चीजें सिर्फ होना चाहिए। 3 चीजें क्या? 3 चीजें, हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हमको हमारे
दिल में आग, है ना, दिल में होना चाहिए आग, दिमाग पे होना चाहिए बर्फ, और जुबान पे होना चाहिए शक्कर। यानी कि जुबान पे शक्कर यानी हमेशा मीठा बोले, दिल में आग होना चाहिए कामयाबी की, कितने टाइम में मुझे ये ग्लोबल मैनेजर, डायरेक्टर, ये सब बनना है, वो आग दिल में होना चाहिए, और दिमाग पे होना चाहिए बर्फ। लेकिन कई लोगों का मैकेनिज्म उल्टा होता है, दिल में बर्फ होता है, बिल्कुल ठंडा वो है ना, दिमाग में आग लगी होती कि जरा सा किसी का कुछ सामने वाला कुछ बोलता तो एकदम से वो भड़क जाते हैं, और जुबान पे शरक की जगह, शक्कर की जगह करेले का जूस आ जाता है। तो वो ना हो, दिल में आग, दिमाग पे बर्फ, और जुबान पे शक्कर रख के मार्केट पे निकलिए। करना क्या है, एक प्रेजेंटेशन रोज खुद का डायरेक्ट, कि मैं घर से निकला हूँ, ऊपर वाले ने जब सुबह हमको, जैसी नींद खुलती है, तो जैसे ही हम नींद खुलती है तो अपनी दिनचर्या इसे पूरा करने के बाद ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए कि एक दिन जिंदगी का और उसने आपको दिया, और उसका नाम लेकर थैंक गॉड बोलकर आप शुक्र अदा करें कि इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जुड़ने जुड़ने का मेरी किस्मत में उन्होंने लिखा, इतना अच्छा प्रोडक्ट मेरे पास है पेनोरामा के नाम का। और वो फक्र, वो गर्व होना चाहिए। अभी आप देखिए, मैं पेन भी यूज कर रहा हूँ तो पेनोरामा का ही यूज कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये पेन मैं जब किसी को सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, यहाँ पर ब्रांडिंग है अपनी, तो इस पेन से जब प्रेजेंटेशन दूंगा तो ये क्लिक होगा, उसके निगाहों में बार बार आएगा, इसी को कहते हैं ब्रांडिंग। तो हमें प्रोडक्ट पे इतना गर्व, इतना फक्र, इतना कॉन्फिडेंट हमें होना चाहिए कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट है, उसको हमेशा अपना एक कॉन्फिडेंट लेवल उसके ऊपर डे बाय डे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो मैकेनिज्म है बर्निंग का, हर ट्रांजेक्शन पे 1% बर्निंग, फिर 0.80% बर्निंग, होते होते 5 लाख कॉइन ही दुनिया में बचेंगे। ये जल्द से जल्द हो, इसलिए सिस्टम की तरफ से 7 मार्बल नाम का एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाया जा रहा है, जिसको पूरी कम्युनिटी चला रही है। कोई इंडिविजुअल इसका मालिक नहीं है, कोई इसका ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसके पीछे जब मैकेनिज्म ये बना दिया गया है कि हर 7 दिन में हर किसी को रोल ओवर करना है, मतलब कि हर बार 2% सबका कम्युनिटी का बर्निंग होना है। हफ्ते में 2% मतलब महीने का 8%, ये बर्निंग हर किसी का होना ही होना है। और जब जब वो विड्रॉल लगा रहा है, तब तब उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना ही करना है। तो आज 13-14 हजार लोग यहाँ पर है, उसमें से 5 हजार लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो चुके हैं। आने वाले वक्त में ये 13 हजार होंगे, 13 हजार के 13 लाख होंगे, 13 लाख के 1,30,00,000 होंगे, और सबके एक बड़े बड़े अमाउंट वहां पर 199 डे के लिए जब लिक्विडिटी लॉक होगी, तो कितनी बड़ी लिक्विडिटी वहां पर होगी। लिक्विडिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और उधर से सप्लाई डे बाय डे घटती जा रही है। आप सोचिए, बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे मेटिक हो, चाहे बीएनबी हो, उनकी कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी सप्लाई भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी डे बाय डे बढ़ती जाएगी, डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाएगी, यूजर्स डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सप्लाई डे बाय डे कम होती जाएगी, गिरती जाएगी। जब भी आप किसी से मिलो, तो बिल्कुल जो मैंने बताया कि एक्सप्लोर खोल के उसको सप्लाई और लिक्विडिटी प्रोवाइडर तीनों नोट कराए। और जब भी उससे मिलो, दूसरे दिन फॉलो अप के लिए जाएं, तो फॉलो अप के वक्त उनको बताओ कि देखो सर, कल इतनी सप्लाई थी, आज इतनी कम हो चुकी, कल इतनी लिक्विडिटी थी, आज इतनी बढ़ चुकी है, कल ये रेट था, आज ये हो चुका है, कल इतने लिक्विडिटी प्रोवाइडर थे, आज इतने हो चुके हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिकल लोगों को बताओगे, वो ट्रिमेंडस रिजल्ट आपके पास आएंगे, जिसका हम बोलते हैं ना कि ऐसा प्रोडक्ट का हम इंतजार कर रहे थे, कि ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोडक्ट कोई हमारे हाथ में आए कि ऊपर वाला करे कि बगैर किसी लाइबिलिटी के मैं अपनी सारी लाइबिलिटी दूर कर लूं, अपने सारे अचीवमेंट कर लूं। ऐसा प्रोडक्ट बन के लिए आपके लिए तैयार है। और मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 महीने में जो मैकेनिज्म को लेकर, जो सॉफ्टवेयर को लेकर, लिक्विडिटी लॉक को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यू थे सिस्टम की तरफ से, कुल मिला के हमारे साथ ये पोजीशन थी कि हमने पैर रख रखा था एक्सीलेटर पे, और सिस्टम ने क्लच दबा रखा था। अब वो क्लच पे से सिस्टम ने अपना पैर हटा लिया है, अब एक्सीलेटर हमको दबाना है। कितनी स्पीड हमको लेकर जाना है अपनी गाड़ी की, 80 पे चलाना है, 100 पे चलाना है, 120 पे, 140 पे, वो आपकी कुशलता पे, आपकी कार्य कुशलता पे डिपेंड करता है कि कितना तेजी से आप इसको कर सकते हैं। अपने दिन को सिंपल सा अगर देखें, तो घर से निकले तो एक प्रेजेंटेशन रोज मुझे देना है। 30 से 40 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को, अपने कलीग्स को, अपने जो भी ऑफिस पे जो साथ में को वर्कर्स है उनको, जो भी आपके फ्रेंडशिप में, उनको एक प्रेजेंटेशन रोज देने की आदत आप डालिए। तो उससे क्या होता है कि
महीने के आपके 30 प्रेजेंटेशन हो जाते। गिरीश भाई, अपना दूसरा मीटिंग चालू होने वाला है, इसलिए इसको क्लोज करने का टाइम तो नहीं हो चुका है? कोई बात नहीं सर, चलाओ चलाओ, कोई बात, कंटिन्यू करो। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो वो वो चालू हो गया इसाक मीटिंग? इसाक भाई देख लेंगे उसको। हाँ, मतलब वो मीटिंग चालू कर दीजिए क्योंकि 9 बज चुका है, इसलिए। जी। है ना? तो मैं क्या कह रहा था कि अ, थोड़ा सा दिमाग से क्लिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा सर रहा था। हाँ, 30 दिन, महीने 30 के रोज एक दिन। एक प्रेजेंटेशन रोज अगर हम देते तो महीने के 30 प्रेजेंटेशन होते। अब आप सोचिए, आज आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया, कल दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, ऐसे 30वां प्रेजेंटेशन जो आपका होगा ना, आज से लेकर 30वें दिन तक आपका जो बोलने की कला है, आपका जो नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा 30x प्लस कर चुका होगा, 30 गुना बढ़ चुका होगा। और 30 दिन में 30 लोग आपके सामने बैठे, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए? 2 लोग कन्वर्ट होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, वो लोग कन्वर्ट होंगे, तो उनको भी यही आदत डालो कि आपको भी डेली एक प्रेजेंटेशन लेना। आपको अगर अभी शुरुआत में प्रेजेंटेशन देने नहीं आता है, आप मुझे बुलाइए, आप अपने डाउनलाइन को डायरेक्ट लोगों को बताइए कि आप डेली आप एक प्रेजेंटेशन में आपके लिए दूंगा, मेरा पर्सनल एक प्रेजेंटेशन अलग, अपनी टीम के लिए एक प्रेजेंटेशन अलग, ऐसे 2-3 प्रेजेंटेशन रोज के देने की आदत हम डालेंगे ना, तो हमारी अपने आप बोलने की कला, सीखने की क्षमता, अपने आप निपुणता उसमें बढ़ती जाती है। एक प्रेजेंटेशन रोज, आज जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया है, कल मुझे उसका क्या करना है? फॉलो अप लेना है। तो एक फॉलो अप रोज, एक नया प्रेजेंटेशन रोज, एक प्रीवियस जो हमने यस्टरडे जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसका फॉलो अप 24 घंटे में होना जरूरी होता है, क्योंकि 24 आवर्स में आदमी के दिमाग में आपके बताए हुए आंकड़े जो है ना, वो घूमते रहते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर डबल उससे नहीं मिलोगे ना, तो 24 घंटे में उससे मिलने वाले लोग उसको नेगेटिव कर चुके हैं। अरे यार, वो बिटकॉइन इतना था, इतना आ गया है, वो मेरे 2 दोस्त बर्बाद हो गए, वो ऐसा हो गया, वो कंपनी इतना लेके भाग गई, वो हो गया, वो हो गया। तो वो कहीं ना कहीं उसी के करीबी लोग उसको नेगेटिव करते हैं। तो 24 आवर्स में आपको उसका फॉलो अप लेना है। तो एक प्रेजेंटेशन रोज, एक फॉलो अप रोज, और सिंपल सा यहाँ पर फॉलो अप के बाद डेली फॉलो अप लेंगे, तो आपके लिए रोज रात को 9 बजे एक बेहतरीन यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। वो क्या होता है? जूम। ये जूम के जो प्रेजेंटेशन होते हैं, यहाँ पर माहिर लोग देते हैं, जिनकी बोलने का और समझाने का जो तरीका है, वो बहुत अलग होता है। कि सोचिए आप, गिरीश भाई जब प्रेजेंटेशन देते हैं और जब लाइव खोल के दिखाते हैं वो एक्सप्लोरर पे जाके, क्या इम्पेक्ट पड़ता है एक नए आए हुए आदमी के दिमाग में। जब इसाक साहब देते हैं, मकसूद साहब देते हैं, तानाजी देसाई साहब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, नितिन पाटिल जी जब अपने टेक्निकल मीटिंग लेते हैं, मैं भी संडे को अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो जो प्रेजेंटेशन आज हमने दिया है, उस रात को उसका जूम अटेंड कराना जरूरी है। आज मैं दोपहर में 2 बजे जिसको प्रेजेंटेशन देके निकला हूँ, सिर्फ इतना काम कर दूं कि सर रात को 9 बजे ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, विथ फैमिली आप ये 40 मिनट का प्रेजेंटेशन अटेंड कर लो। तो आपको जो मैंने बताया उससे कई गुना ज्यादा और भी आपको उस चीज में, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। तो आपके कहने से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसी वक्त उसको लिंक दिया, वो लिंक देने के बाद रात को मीटिंग से थोड़ी देर पहले उसको कॉल करके कि सर पूरी फैमिली के साथ एक बार ये प्रेजेंटेशन आप अटेंड करिए, फिर कल सुबह मैं आके आपसे मिलता हूँ। तो रात को जूम पे अगर वो विथ फैमिली हस्बैंड वाइफ भी बैठ जाते हैं और पूरा टेक्निकल प्रेजेंटेशन वो गिरीश भाई का, नितिन भाई का, इसाक साहब का, मेरा, किसी का भी समझ लेते हैं, और दूसरे दिन जब आप उनसे फॉलो अप लेने जाते हैं, तो आपको देखने का नजरिया उसका बदल चुका हो, क्योंकि उसको पता होगा कि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है ना? तो वो आपने प्रेजेंटेशन ली, फॉलो अप लिया, तो डेली एक प्रेजेंटेशन, डेली एक फॉलो अप, और डेली जिसका फॉलो अप हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, उनको जूम अटेंड कराना है। और दिन में कम से कम, सुबह हम सोकर उठते हैं तो घर से निकलने के पहले पूरा अपना कार्यक्रम, जो भी दिनचर्या आपकी होती है, प्रेयर होती है, वो करके ऊपर वाले को याद करके कम से कम 1 घंटा कॉलिंग हमारी टीम के मेन लीडरों के साथ, ये करने की आदत डालिए। आप कॉलिंग करेंगे अपने जो डायरेक्ट लोग हैं, आज आपका किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो मैं आता हूँ, या अगर अलग शहर में रहते हैं तो भैया आज आपके 2 लोग मुझे जूम में चाहिए, आप किसी हालत में आज 2 नए लोग जूम में बिठाइए। और पर्सनल लोगों के जूम सेशन, आप ये जूम सेशन तो होते हैं डेली रोज रात को, लेकिन अपनी टीम के भी जूम सेशन पर्सनल, भले 2 लोग हो,
10 लोग हो, 5 लोग हो, जैसे इसाक भाई कई बार हमको बोलते कि हमारे दुबई के कोई लोग हैं, 2 लोग हैं, उनको प्रेजेंटेशन देना है, तो वो हमको बुलाते, तो हम भी जाके उन 2 लोगों का प्रेजेंटेशन देते हैं। अब वो 2 लोग, मैं सोचूं कि नहीं, मेरा नाम रियाज पटेल है और इसाक बागवान के 2 लोगों के लिए मैं 1 घंटे का जूम सेशन लूं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मुझे पता है कि अगर इसाक बागवान ने कोई 2 लोगों से दुबई में बात करके या ऑस्ट्रेलिया में बात करके 2 लोगों का मीटिंग अगर पर्सनल रखा है, मेरे साथ या फिरोज साहब के साथ या किसी के भी साथ, तो 2 लोग आने वाले वक्त में कितने बीज, उस 2 बीज के कारण कितने फल हमको, हमारी कम्युनिटी को मिलेंगे, उसका अंदाजा हमको होता है। तो ये जो जूम है, इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठाए। आज यहाँ पर गिने चुने 100 लोगों का जो मीटिंग यहाँ पर अरेंज किया गया है इमीडिएट, तो ये लीडर है। तो मैंने बताया, अगर लीडर बनना है तो लीडर बने, लीडर बनना है तो दिल से डर निकाले। आपके साथ इस सिस्टम में खुद बैठकर सोचिए कि सिस्टम आने वाले वक्त में क्या डूब सकता है, क्या बंद हो सकता है। मैकेनिज्म को समझिए कि जब डे बाय डे यहाँ पर बर्निंग भी होता जाएगा, हर दिन हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, हर दिन लोगों के विड्रॉल बढ़ते जाएंगे, हर आदमी विड्रॉल कर रहा है तो उसका 30% उसको लिक्विडिटी में 199 डेज के लिए लॉक करना ही करना है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बढ़ते जाएंगे, तो इस पूरे मैकेनिज्म को रोकना असंभव सी बात है। क्योंकि ये जो प्लान प्रेजेंटेशन, हमारा जो प्लान बना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ये प्रीवियस जो है यूएसडीटी पे चल चुका है और सुपर डुपर हिट रहा है। तात्या साहब ने, इसाक साहब ने, गिरीश साहब ने उस प्लान में हजारों लोगों की टीम खड़ी की थी। जबकि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन यहाँ पर पैनोरामा को होने के कारण इसकी जो लॉन्जिटिविटी है ना, ये बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि पैनोरामा आज जो 15 सेंट का दिख रहा है, ये तात्या की जीबान बहुत जल्दी शुभ हो, मैं $20 पे ये वीडियो आपको कभी दिखाऊंगा। ये वीडियो जब जिस दिन $20 होगा, तो मैं किसी जूम सेशन में यही वीडियो चला के, मेरी जो पॉइंट था, ये मैं डेट और तारीख और उसके साथ में ये वीडियो कभी चला के बताऊंगा। बहुत जल्दी इसका रेट आसमान को छूने वाला है, ये भरोसा यहाँ पर रखिए। और पूरा सिस्टम की तरफ से जो क्लच पे पाव था, अब वो हट चुका है। सिस्टम आई थिंक पूरी तरह अब यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। अगर अभी भी कुछ सिस्टम में कुछ वक्त लग रहा है या कुछ चीजें बाकी है, तो मैं चाहता हूं, अगर जहांगीर साहब हमको सुन रहे हो, तो 5 मिनट के लिए आप टेक्निकल, अब कोई एरर तो नहीं है, अगर आप या गिरीश साहब बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच हैंड ओवर करता हूँ गिरीश साहब को। ओवर टू जी, यू गिरीश। थैंक यू रियाज भाई, बहुत जबरदस्त चीजें आपने बताई। वही बता रहा हूँ कि जो आपका जो शब्दों का जो ताना बाना है वो बहुत जबरदस्त है, और आई एम श्योर दिल से निकलती है आपकी आवाज, और आई एम श्योर दिल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जहांगीर सर अगर हैं तो मैं चाहूंगा कि उनको ये एक बार ये माइक को हैंड ओवर करें, और वो कुछ चीजें अपडेट और करना चाहें। बस कोई कुछ उनका टेक्निकल चीजें जहांगीर साहब, अगर अभी कुछ एरर वगैरह छोटा मोटा भी हो, या अगर नहीं हो, तो टेक्निकल अपडेट आपके पास सबसे ज्यादा होती है, इसलिए 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए जहांगीर साहब आएंगे तो बहुत अच्छा। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। और आज का सेशन भी अच्छा है। और यहाँ पे आज जो जमे हुए लोग हैं, ये सब योद्धा हैं। इसको 100 वॉरियर्स बोलते हैं। हाँ, और क्या अपने कोचेस कोचेस है जो लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि ये काम जो है टेक्नोलॉजी का काम है। और टेक्नोलॉजी के अंदर में सबसे बड़ा रोल होता है कोचिंग का। और कोच हम किस तरह से करते हैं, उसका इफेक्ट उसी तरह से आगे चले जाता है। और आज के डेट में, जैसा भी रियाज भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, चंद्रयान जो है जब बन रहा था, चंद्रयान की जो तैयारी चल रही थी, और टेक्निकल्स जो है उसको बना रहे थे। बनाने के बाद में पहला छोड़ा, उसमें कुछ दिक्कतें आई, दूसरे में कुछ दिक्कतें आई, तीसरे में उसको दुरुस्त करके और उसको छोड़ा गया, और वो सक्सेसफुल लैंड हो गया। उसी तरह से अपना भी जो काम है पैनोरामा टेक्नोलॉजी का, जो इकोसिस्टम बन रही है ब्लॉकओरा पैनोरामा की, आज जो है इसको इस टेक्नोलॉजी को डेवलपर्स जूझ रहे थे और इसको एक मकाम देना चाहते थे। और वो मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारे दिक्कतें का सामना डेवलपर्स कर रहे थे, हम कर रहे थे, हम सब साथ में थे, सब लोग हम एक दूसरे के टच में रहते थे, और डेली ये सब कुछ काम कारवा चलते जाता था। और वो कारवा आज
पूरी तरह से सक्षम हो गया और सक्सेस हो गया। जैसा चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो गया, उसी तरह से ये भी लैंड हो गया है। और आज के बाद में हम सबको आगे की जो कार्रवाई है या आगे का जो कारवा है हमें लेके जाना है। जो सपने सभी ने देखे थे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले से, वो सपने को पूरा करने के लिए आज का जो है, आज का दिन पहला दिन है, ऐसा समझ लीजिए। और आज से हम इसको शुरुआत करेंगे, आज से हम इसको आगाज करेंगे। और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बन चुकी है। जो छोटे मोटी चीजें रहती है बैकएंड में होती रहती है, और जो हमें चलने के लिए जो राह चाहिए थी वो पूरी बन चुकी है। लॉक लिक्विडिटी का फंक्शन दुनिया के अंदर में एक अजूबा बन चुका है। 3 दिन के अंदर में गिरीश सर ने जब से दिखाया 5199 वॉलेट बन चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर में ये बढ़ते जाने वाले हैं। डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रूफ ब्लॉकचेन बताती है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से डिसेंट्रलाइज वे से सेकंड बाय सेकंड बर्निंग हो रहा है। सेकंड बाय सेकंड वॉलेट एड्रेस बढ़ रहे हैं, जो लॉक लिक्विडिटी के डिसेंट्रलाइज वे से आज तक दुनिया के अंदर में किसी ने इस चीज के ऊपर, पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। वो आप और हम मिलके, सब मिलके इसको बना रहे हैं और इसको आगे लेके जा रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है, पैनोरामा का जब स्टार्ट हुआ था 10 सेंट से, और रेट 50 सेंट से लॉन्च हुआ, और दोबारा मौका जो लोग चुक चुके थे 10 सेंट से लेना, आज वही मौका दोबारा अपने साथ में आ गया है। जो अपने भाई लोग चुके थे उसको लेने के लिए, आज वो मौका दोबारा मिल गया है। ये मौका दोबारा मिलेगा इसकी गारंटी है नहीं है, तो इस मौके का फायदा हम सब ने उठाना चाहिए। और जो जो बुक करना भूल गए थे, मैं भी उसमें से हूं, मैंने भी नहीं बुक किया था, आज मुझे भी मौका मिल गया है, आज मैं भी ले रहा हूं। तो ये चीजें जो है ना, इसको कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं, कुछ लोग इसको नुकसान समझते हैं। हमारा देखने का नजरिया क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है कि हम कितना पैसा बना सकते हैं। अगर हमारा नजरिया अपॉर्चुनिटी की तरह से रहेगा तो हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर हमारा नजरिया नुकसान की तरफ से होगा और हम नुकसान बुक कर रहे हैं तो हम नुकसान में जा सकते हैं। तो ये हर आदमी के ऊपर डिपेंड है, हर आदमी के सोच के ऊपर डिपेंड है, तो उसके हिसाब से उसको चलना है। तो आज हम सब जब ये मीटिंग जो आज के जो 8 बजे की मीटिंग तय की गई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी बनके रेडी हो गई। अभी लाइव रेट से विड्रॉल, लाइव रेट से डिपॉजिट शुरू हो गया। अभी इसके वजह से होगा क्या, इसके परिणाम क्या होंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सप्लाई जो है ना 50 करोड़ की सप्लाई है, और हमारा टारगेट है, सब लोगों का टारगेट क्या है कि इसको 5 लाख पे लेके जाना है। तो 5 लाख पे लेके जाते वक्त ये हर वक्त हर ट्रांजैक्शन में बर्न होने वाला है। तो यहाँ पे बर्निंग का जो स्पीड है, रेट कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन के अंदर में ज्यादा कॉइन बर्न हो रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ज्यादा बर्निंग हो रहा है, और ज्यादा जितना बर्निंग होगा उतना रेट को संभालने में अच्छा होगा, क्योंकि सप्लाई को हम कम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि डिमांड और सप्लाई हम सब मिलके इसको मैनेज करें और नेचुरल वे से मैनेज करें। आज जो है नेचुरल वे से हम परचेस कर रहे हैं, नेचुरल वे से स्टेक कर रहे हैं, स्टेकिंग से हम लिक्विडिटी में जा रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये दुनिया के अंदर में कहीं भी किसी भी टोकन के अंदर में आज तक नहीं बनी है, और ये एक यूनिक टोकन है जो इसका बर्निंग मैकेनिज्म एटो तरीके से चल रहा है, और सेकंड बाय सेकंड हमें पॉलीगॉन स्कैन पे दिखता है, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर दिख रहा है, और सेकंड बाय सेकंड उसकी जो सप्लाई है घट रही है। तो ये चीजें, इस चीजें की वजह से अभी जो मैं बोलता हूँ कि खुशी का मौका क्यों बोला मैंने, इसके 2-4 रीजन है। उसमें से एक रीजन मैंने बोला कि इसमें बर्निंग फास्ट हो रहा है।
दूसरा रीजन ये है कि स्टेकिंग के अंदर में ज्यादा कॉइन जाके अटकेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा अटकेंगे। सेकंड बात कि जो हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी हमारे टोकन ज्यादा होंगे। तो ये जब रेट बढ़ना शुरू होगा और ये समझो ट्रांजैक्शन बढ़ने शुरू होंगे तो हमारे नंबर ऑफ टोकन्स ज्यादा होने की वजह से उसका वैल्यूएशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जितने ज्यादा टोकन लॉक लिक्विडिटी के अंदर में जाएंगे उतना प्रोजेक्ट स्ट्रांग और मजबूत होते जाएगा। तो ये चीजें जो टेक्निकल के नजर से जिसने देखा है तो ये उसको अपॉर्चुनिटी समझ रहा है, और जो इसको डर के मारे इसको देख रहा है वो इसको अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसको टेक्नोलॉजी के जरिए से उस नजर से देखिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है अभी, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हो गई। तो जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे साथ लोग और मुझे जो सुन रहे हैं, ये शायद उनको समझ में आया होगा। कुछ परसेंटेज में समझ में आ गया कि ये आने वाले समय के अंदर में क्या होता है, क्या हो सकता है। तो यानी कि ये जो वक्त है टोकन बटोरने का वक्त है, और जितने टोकन आप बटोरोगे उतना आने वाले समय के अंदर में इसका बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो मेरा इशारा शायद समझ गए होंगे लोग, तो इसको आगे चल के उस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं, और फिर भी जिसका उसका देखने का नजरिया है और उसके हिसाब से उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है। जी सर। जहांगीर भाई, अभी कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है सिस्टम में? नहीं, पूरे क्लियर हो गए। करीबन 2 दिन से टेस्टिंग के लिए करीबन 20 से 25 लोग दिन यानी कि डेली टेस्टिंग कर रहे थे, और लगातार टेस्टिंग करके पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी स्मूथली सब कुछ वर्क कर रहा है। अगर स्मूथली अगर समझो किसी का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह एक ही है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अगर स्लो होगी तो ही अपना ट्रांजैक्शन अटकते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी ट्रांजैक्शन नहीं अटकते हैं। अभी बहुत स्मूथ हो गया है, और आगे इसके आगे भी बहुत कुछ बनने जा रहा है। धीरे धीरे अपना पैनोरामा एक्सचेंज भी स्मूथ हो गया है, 7 मार्वल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी स्मूथ हो गया है। अभी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और हम आराम से जो पहले हमारा जोश था उस जोश के साथ में हम सभी मिलके साथ में काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत एनर्जी आप लोगों की इस चीज में लगी, और 25-30 लोग जो टेस्टिंग में और इसमें रात दिन लगे हुए थे नितिन भाई की टीम के साथ में, आप सबकी एनर्जी आपने लगाई और ये पूरा स्मूथ करके दिया। थैंक यू वेरी मच। और कहा जाता है कि जैसा जहांगीर साहब ने कहा, चंद्रयान का एग्जाम्पल मैंने भी दिया, तो जिस जो यंत्र को छोड़ा जाता है वो रॉकेट लगाकर छोड़ा जाता है वहां तक पहुंचाने के लिए। तो जो रॉकेट होता है वो अपना 80% फ्यूल उसका सिर्फ जमीन छोड़ने में खर्च हो जाता है। आप देखते होंगे वो समाचार में या न्यूज में बताते, जब वो आग छोड़ता है नीचे से और ऊपर जाता है स्पीड में, तो उसका 80% फ्यूल उसी जो उसका ट्रिक रहती है ऊपर जाने की उसमें खत्म हो जाता है, और बाकी 20% में वो पूरा पूरा अंतरिक्ष घूम के आ जाता है। तो यहाँ पर 80% एनर्जी उसकी सिर्फ जमीन छोड़ने में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी जितनी एनर्जी जाना थी हम सबकी अब जा चुकी है। बहुत अच्छा मौका है। जहांगीर भाई ने बोला कि मौके पे चौका मार दो। 15 सेंट अगर पैनोरामा का रेट है, हम अगर खरीदना, और जहांगीर भाई ये कई लोगों को ऐसा लगता होगा, आपने जैसे बोला मैंने बुक नहीं किया था, और मैंने भी कसम से बुक नहीं किया था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये हो ही नहीं सकता कि रियाज भाई ने पैनोरामा 10 सेंट पे बुक नहीं किया हो या जहांगीर भाई ने नहीं किया हो। जबकि ये 100% सच बात है कि हमने उस वक्त नहीं किया था। हम लोग भी वो मौका चूक चुके थे। तो अब जितना हो सके हम इस मौके पे चौका मारेंगे, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे। आदत होती है कई लोगों की, सर बस ये सिस्टम ऐसा हो जाए तो मैं आग लगा दूंगा, सर बस ये विड्रॉल का प्रोसेस सही हो जाए तो मैं आग लगा दूंगा, सर लॉक लिक्विडिटी हो जाए तो मैं आग लगा दूंगा। अब सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब आग कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, डिपेंड ऑन यू। ओवर टू गिरीश कुलकर्णी साहब, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू जहांगीर भाई, थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू इसाक भाई। अगर कुछ और टेक्निकल चीज जाननी हो तो हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लीडर के थ्रू हम तक, ठीक है। और जैसे जहांगीर भाई ने बताया कि कंप्लीट सारी चीजें स्मूथ हो चुकी हैं, 5000 से ज्यादा लोग। इनफैक्ट मैं जाते जाते एक बार, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है इसको दिखाते हुए, और आई एम श्योर
कुछ अगर इसमें अगर रोशनी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं शहजाद को भी बुलाऊंगा लास्ट में। और मैं एक बार और आपको जाते जाते, जैसे रियाज भाई ने बताया, ये हमारा करंट प्राइस तो है ही है। इसके अलावा मैं एक बार, एक ये, जैसे हम लोग देख रहे थे कि 5199 था, ठीक है, और अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 28 लोगों ने पिछले कुछ मिनटों के अंदर ये क्या कहते हैं, विड्रॉल्स किए हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं अगर दिखा सकूं आपको, तो देखिए देखिए, अभी 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 एक बार रिफ्रेश करने पे 3 लोग और बढ़ गए। तो यहाँ पर एक चीज और है कि भाई, जितने भी ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये सब लॉक लिक्विडिटी है, ठीक है ना। ये हमारे लिए सबसे एक हिसाब से अगर बात करें तो, और ये सब 199 डेज की लॉक लिक्विडिटी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो इस तरीके का एक बहुत ही शानदार जबरदस्त चीज हमारे हाथ में आया हुआ है। तो आप निश्चिंत होकर के, बिंदास होकर के काम कर सकते हैं। जाते जाते हमारे साथ शहजाद भाई जुड़े हुए हैं। अगर कोई चीज आपको ऐड ऑन करना हो शहजाद भाई, तो हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। एट लास्ट आपने ये सब चीजें सुनी, बट आई बिलीव कि हम क्रिप्टो बिजनेस के अंदर है, और मैं आपको मार्केट की और हमारे बिजनेस की एक रियलिटी दिखाता हूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मेरी? गिरीश सर, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ओके ठीक है। अभी आप सब जानते हो कि हमारा टोकन वो एक यूनिक टोकन है, उसके अंदर बर्निंग मैकेनिज्म है, राइट? एक और मार्केट के अंदर हमसे पहले बर्निंग मैकेनिज्म वाला टोकन ऑलरेडी है। मैंने ये टोकन को पर्टिकुलरली इसलिए चुना, मैंने कुछ स्लाइड्स ओपन की यहाँ पे, और मैं उसको आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले तो 2020 के अंदर एक अनोनिमस पर्सन ने एक टोकन बनाया, वो भी मजाक मजाक में। वो इंसान है या कौन है किसी को नहीं पता, कि उसकी ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक इंसान है या कोई लेडी है, कोई नहीं जानता। नाम है रयोशी, ठीक है। उसने एक टोकन बनाया जिसको कोई नहीं जानता, उसने मार्केट में एज अ मजाक के तौर पे डाल दिया। आफ्टर दैट आप देखोगे कि उसकी करंट सप्लाई कितनी है, 589.33 ट्रिलियन, और यहाँ पे मैक्स सप्लाई कितनी है, 999.98 ट्रिलियन। ये शिबा इनू की टोटल सप्लाई है। अब 2021 के बाद इसके अंदर इतना बूस्ट आया कि इंडिया में तो पागलों की तरह लोगों ने बाई किया है। एंड आई बिलीव कि हमारे जितने भी क्रिप्टो में अगर किसी ने ट्रेडिंग की है, तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके वॉलेट के अंदर शिबा इनू ना हो। सबने बाय किया जस्ट बिकॉज उसकी इतनी हाइप थी। एवरीवन ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया वाज टॉकिंग अबाउट शिबा इनू व्हेन इट्स कम टू क्रिप्टो। लोग इतना पागलों की तरह उसको बाय कर रहे थे। उसका रीजन क्या था कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और हर जगह उसकी एक कम्युनिटी बन गई। हालांकि प्रोजेक्ट का तो कोई हाथ पैर था ही नहीं। आप देखोगे यहाँ पे कि इंडिया के अंदर ही टोटल कितने 11 लाख एंड मतलब 11 लाख और 90,000 इतने होल्डर्स बन गए थे विद इन फ्यू डेज। एंड अगर आपने उस टोकन का प्राइस इतना ऊपर गया कि अगर $100 आपने सही टाइम पे लगाए होते, तो वो 22,37,254 हो जाते आपके। उसका रीजन क्या था कि एवरीवन, जितने लोग थे ट्विटर पे, सब शीप के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ना इसका कोई प्रोजेक्ट था, ना इसका कोई ओनर है, ना कोई प्रोजेक्ट टीम है। अब आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, इसकी अभी कुछ दिन पहले शिबेरियन मेननेट लॉन्च हुआ, एंड उसके अंदर टोटल फंडिंग थी $43 बिलियन। 2020 में जो एक मजाक की तरह टोकन बना था, जिसके अंदर एक फीचर था कि फीस में जितने भी टोकन आते थे वो क्या होता था, नल एड्रेस पे जाते थे। बर्निंग मैकेनिज्म बेसिकली, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो बर्न नहीं होता, एक ही वॉलेट में पड़ा रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी का कोई प्रोजेक्ट का कोई माँ बाप नहीं है, लावारिस प्रोजेक्ट है, और उसकी कोई मेजर कम्युनिटी नहीं है जैसे हमारे हमारे सिस्टम की, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो भी आज की तारीख में ये चीज हुई कि $43 बिलियन की फंडिंग है उसके पास। वो होता है अराउंड 4,300 करोड़ इस प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड लोग बोलते रहते हैं कि शिबा इनू विल गोइंग टू बी लाइक ₹1, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रिलियन में सप्लाई है। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1.08 ट्रिलियन का है।
$1 ट्रिलियन के आसपास का उसका टोटल है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिर भी कुछ लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट की कि आज उसका मेन नेट भी आ गया, और उसके ऊपर मेन नेट के ऊपर विद इन लाइक उसके टेस्ट नेट के ऊपर ही 2 मिलियन से ज्यादा वॉलेट बन चुके थे। मेरे बताने का मतलब यह है कि ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आता है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसकी कोई प्रैक्टिकल फंडिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, वो इतना आगे जाता है कि आज हर कोई इंसान उसके बारे में बात कर रहा है, उसका मेन नेट है और सब कुछ है। तो हमारे पास तो हमारे डेवलपर आंखों के सामने है, हमारा खुद का स्वैप है, हमारा खुद का यहाँ पे स्वैपिंग लॉजिक है, हमारे यहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी है, हमारा बर्निंग मैकेनिज्म है। तो क्या हम उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंच सकते? हमारे ट्रिलियन में तो सप्लाई भी नहीं है, मैक्स सप्लाई 500 मिलियन है। तो $20, $30, $50 इज नॉट अ बिग डील, अगर हम इस चीज को समझे पहले अच्छे से कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है। मैंने आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बताई कि इट इज पॉसिबल एंड इट इज गोइंग टू पॉसिबल। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है जहां तक मैंने क्रिप्टो मार्केट को समझा है। सो हम ये चीज कर सकते हैं, बस चीजों को डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पे सारे लीडर्स ही है, मतलब फैमिली के मेंबर्स ही है। तो मैं आई बिलीव मैं ओपनली बात कर सकता हूँ। हमने जिस तरह का अप्रोच प्रीवियस बिजनेसेस में दिया है, आई बिलीव कि हमें थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर किसी ने भी किसी फील्ड में पैसा बनाया है, पर्टिकुलरली मैंने पर्सनली सबसे बड़ा पैसा बिटकॉइन होल्डिंग में बनाया है। बिटकॉइन होल्ड किए थे मैंने, सबसे बड़ा उसमें बनाया। मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं सेल करूंगा, बाय करूंगा, ये सब चीज में नहीं, होल्डिंग से पैसा बनेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। आप रिच बन सकते हो, वेल्दी नहीं बन सकते। बैक टू द टॉपिक, मेरा बिलीव है इसके ऊपर कि जहां तक मुझे पता है, जो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाता, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, वो इतना आगे जा सकता है। तो हमारे प्रोजेक्ट के पास तो सब कुछ है, हम क्यों नहीं जा सकते? हम डेफिनेटली वहां पे जा सकते हैं, एंड हम वहां पे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शहजाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट इंफॉर्मेशन आपने दिया है। देखिए, पॉइंट ये है कि जिसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई पता नहीं, आता पता नहीं है, लेकिन सिर्फ हाइप क्रिएट होने से ऊपर चला गया। तो हमारे पास तो सब कुछ है। मतलब आज हमारे पास स्वैप है, बर्निंग का एक सक्सेसफुल मॉडल है, इसके अलावा स्टेकिंग का एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो कम्युनिटी है हमारे पास, सबसे बड़ी बात एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम हमारे पास अगर आज की डेट में जो एक बात करें, तो सिर्फ एक, जो रियाज भाई ने बताया, मन के अंदर थोड़ा सा एक डर है, उस डर को दूर करिए और बनिए आप लीडर, और बनिए आप लीडर। ठीक है, फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक है। और मैं शायद हमारे पास पंजाब के बहुत बीपी सिंह जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वाकई में ही आज की ये मीटिंग की जरूरत थी। और क्योंकि क्या है कि जो चीजें बैकएंड पे हो रही है, कई बार जैसे आज बोला गया रियाज सर के द्वारा कि डर को निकालना जरूरी है। हम प्रोजेक्ट को समझ रहे थे, इसी वजह से इस सिस्टम में जब हम आए तो किसी की कॉल नहीं हमें आई थी, हमने ढूंढा था इस अपने अपलाइन को, उसी के थ्रू हम सिस्टम में आए थे। मेरे पास जो हमने लॉक लिक्विडिटी और जो हम इसके अंदर बर्निंग मैकेनिज्म, हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी टीम के अंदर, हम पहले दिन से वही दे रहे हैं। हम कोई प्लान नहीं दिखाते, हम सिर्फ सिस्टम को समझाते हैं। वो पूरा का पूरा मेरा प्रेजेंटेशन है। मैं चाहूंगा कि एक लीडर मीटिंग के अंदर, जहाँ जो भी टेक्निकल मीटिंग होती है उसमें, क्योंकि अभी समय नहीं आया था इसीलिए मैंने कभी नहीं बोला कि वो प्रेजेंटेशन शो होनी चाहिए, बट अभी वो समय आ चुका है। एक दिन आप समय देंगे तो वो वाली टेक्निकल चीजें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, क्यों इसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा, और क्यों इसका प्राइस कभी नीचे नहीं गिरेगा। इसके बहुत बड़े लॉजिक हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। प्राइस बढ़ेगा जो सबको नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी बर्निंग होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। बट इसका प्राइस एक बार बढ़ने के बाद कभी भी नीचे नहीं आएगा, 5 से 10% का फ्लक्चुएशन ही रहेगा। और वो 5-10% का जो फ्लक्चुएशन रहेगा वो भी, उसके पीछे भी एक रीजन रहेगा। उससे ज्यादा, जैसे हम बीटीसी को देखते हैं कि 85% नीचे गिरता है अपने हाईएस्ट प्राइस से हमेशा, बट पैना के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसका प्राइस कभी भी 50%, 60%, 70% नीचे जाएगा। वो टेक्निकल रीजंस हैं बहुत। मेरे पास वो प्रेजेंटेशन है, वो अगर मुझे समय मिला तो मैं वो शो करूंगा आपको कि किस तरीके से एब्सोल्युटली बीपी सिंह जी, हम लोग
हम लोग नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में आपको वो मौका देंगे कि भाई आप उसको प्रेजेंट करें हमारे लीडर्स, पूरी कम्युनिटी के साथ, सिर्फ लीडर्स नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ आप उसको प्रेजेंट करें, ताकि इन चीजों को जितनी ज्यादा लोग अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज्यादा कम्युनिटी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है ना। और शहजाद ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्रिप्टो को आप होल्ड करेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएट होता है। चाहे जितने भी लोग, मतलब इवन मैं कह रहा हूं कि शीबा को भी अगर हम बात करते हैं, अगर शीबा का ही शहजाद ने एग्जांपल दिया, काफी सारे लोगों के पास शीबा अभी भी लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। क्यों होल्ड करके रखा है? इनफैक्ट मैं अभी परसों ही एक मीटिंग दे रहा था, तो वहां एक जिनसे मिलने गया था, तो उनके जब क्रिप्टो की बात शुरू हुई तो उनके एक एम्प्लॉय ने बोला कि सर मेरे पास भी क्रिप्टो है। और मैंने कहा कौन सा है? तो बोला सर शीबा लेके रखा हुआ है 15,000 रुपए का। तो मैंने कहा यार शीबा तो अभी काफी डाउन आया हुआ है। तो क्या सर कोई बात नहीं, मैंने तो लिया ही था कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। तो जब ये माइंडसेट आता है ना, तो आप लोगों को ये रेट जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काफी सारे लोग अब रेट को लेकर के जो आप इनफैक्ट अभी भी मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये 16 सेंट का हो गया है, या 15 सेंट का हो गया, या 18 सेंट का हो गया है, 19 सेंट का हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये रेट एक टेम्पररी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सबको पता है कि भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं हो पाए थे। उस कारण से जैसे ट्रांजेक्शन शुरू हुए, तो ये जो आप 5,000 ट्रांजेक्शन आप जो देख रहे हैं, ये केवल और केवल 2 दिन की ट्रांजेक्शन है। तो अब ये ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगा। जैसे बीपी सिंह जी बता रहे हैं कि जब लिक्विडिटी बढ़ेगा तो रेट स्टेबल होगा, फिर जब इसमें बाइंग आएगा तो रेट ऊपर ही बढ़ना है। और एक बार ये ऊपर बढ़ना शुरू हो गया तो इसको नीचे आने की मतलब इनफैक्ट इसमें क्या कहते हैं, नीचे आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि लिक्विडिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक बात जरूर बोलूंगा सर कि हम अपनी टीम में हमेशा एक बात बोलते हैं, जैसे अभी शहजाद भाई ने बोला था कि होल्डिंग से ही आप अमीर हो सकते हैं। हम अपनी टीम में एक एडवाइस करते हैं कि भाई आप 1,000 पैना टोकन 7 साल के लिए लॉक कर दो, मैटिक के साथ मैच करके 7 साल के लिए लॉक कर दो। क्यों? अगर 7 साल के लिए आप आज की डेट के अगर हम देखें तो आज $156 के हैं, वो सॉरी हाँ $160 के हैं। $160 लगभग 15,000 रुपया भी नहीं होगा। 15,000 रुपया अगर आप बैंक में रखेंगे तो वो 7 साल में डबल होगा, लगभग 30,000 रुपया। बट अगर आज आप 1,000 पैना को 7 साल के लिए होल्ड कर देंगे, लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आप उसको $10 पे खा जाओगे, नहीं तो 20 पे बेच दोगे, नहीं तो 50 पे बेच दोगे, नहीं तो $100 पे तो आप उसको रख ही नहीं पाओगे। वो आपकी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी उसको होल्ड करने की, वो आप बेच डालोगे। इसलिए कम से कम 7 साल के लिए, मेरी छोटी बेटी अभी 1 साल की है, उसके लिए मैं 20 साल के लिए आज 2,000 पैना की लिक्विडिटी लाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट क्या करने वाला है। सो अगर क्रिप्टो के अंदर जैसे हमेशा बोला जाता है, अभी भी आपने बोला है कि क्रिप्टो ओवरनाइट रिच कोई स्कीम नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है। जैसे गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट है, उसी तरीके से क्रिप्टो को भी हमें इन्वेस्टमेंट सिनेरियो माइंड से देखना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि आज पैसा लगा के कल अमीर हो जाए, वो कहीं पर भी नहीं होगा। सो लास्ट में दोस्तों यही बोलूंगा कि अच्छा मौका है, अभी जहांगीर खान सर ने भी बोला कि अच्छा मौका है, आप लेके रखो अपने पास पैना टोकन, क्योंकि कुछ ही महीनों में जो आपको लग रहा है कि आपकी जेब से खर्चे हो रहे हैं, आपकी जेब से पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, फील्ड एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, वो कई 100 गुना होके आपको वापस मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। इनफैक्ट मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा, जैसे अभी बीपी सिंह जी ने बोला कि आप एक बार खरीद के इसको लॉक कर दें। मैं कहूंगा कि क्योंकि क्या होता है कि हम अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं परसों ही सज्जन से मिला, ही इज अ वेरी रिच गाय, उनका अपना डायमंड का बिजनेस है। उनसे मुलाकात हुई तो वो क्रिप्टो में उनका एक इंटरेस्ट था डाइवर्सिफाई करने का। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऑब्वियसली आप लोग सोचेंगे कि भाई बड़ा डायमंड मर्चेंट है और शुरुआत करना चाहते हैं क्रिप्टो में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मैं ना एज ए सिप के तौर पर, यानी हर महीने क्या मैं इसमें पैसे डाल सकता हूँ? क्योंकि मेरे को याद है रियाज भाई हमेशा एग्जांपल देते थे कि भाई क्रिप्टो में भी आप पोर्टफोलियो बनाओ।
ठीक है, सभी लोग हमारे लीडर्स बोलते हैं, शहजाद भी बोलता है, इसाक सर भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो बना। तो उन्होंने एक बात बोली कि भाई मैं हर महीने 5 तारीख, क्योंकि आज 7 तारीख है, जैसे मैं परसों गया था, तो उन्होंने कहा सर 5 तारीख को हम मिलेंगे और हर महीने इसका एक मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि उनका बेटा आज की डेट में 9th क्लास में है। तो उन्होंने कहा सर जब तक वो 18 साल का नहीं होता है तब तक मैं इसमें देखूंगा ही नहीं कि क्या रेट आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मैं इसका एक सिप बनाऊंगा। क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप लोगों ने इसको सुना है, तो क्या होता है कि आपको कभी कम रेट पे मिलता है, कभी ऊपर रेट पे मिलता है, तो वो जब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक बहुत शानदार रिटर्न्स आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं। और खासकर आपका माइंडसेट अगर लंबे टाइम के लिए होता है तो आई एम श्योर उसमें बहुत ज्यादा, इनफैक्ट चाहे कोई भी आप लेके चलें, वहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिलता ही है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो क्रिप्टो हो। लंबे टाइम के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं, शॉर्ट टाइम, मतलब ये जो 7-7 दिन में जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि सर 7, एक्चुअली हो यही रहा था कि 7 दिन हो या 15 दिन में जब हमारे हाथ में जो आता है ना, जैसे अभी बीपी सिंह जी ने बोला कि वो नॉर्मली क्या होता है, वो एनकैश हो जाता है या फिर थोड़ा बढ़ता है, या फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसको किसी और के पैकेज लगाने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन ये जो लिक्विडिटी का जो प्रोग्राम बना है, ये आपके फायदे के लिए बना है। ठीक है, वो जो 30% लॉक जो आपका हो रहा है ना, 30% जो लिक्विडिटी में जा रहा है आपके पास जा रहा है, और आपका ही है वो किसी और का नहीं है। अगर आप लोगों ने विड्रॉल किया है तो आपके अपने वॉलेट के अंदर वो लॉक हुआ है, उसको आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके अलावा उसको कोई निकाल नहीं सकता और आपका एसेट है। तो वो आज वो धीरे 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 बढ़ते 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 आपके पास अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, आई थिंक ये शायद जो आप हफ्ते हफ्ते का जो रिसाइकल करके जो प्रॉफिट ले रहे होंगे ना, ये आपके पास 6 महीने बाद भी शायद आपके हाथ में नहीं होगा। लेकिन ये जो लिक्विडिटी लॉक किया हुआ है ना, ये आपके पास एक बड़ा अमाउंट बन के आपके पास एक कॉर्पस बनेगा, यानी एक बड़ा एक अमाउंट बनने वाला है। तो आई थिंक आज काफी लंबा सेशन हो गया, 1.25 घंटे होने को आगे हैं। आप सब अभी भी मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने क्या कहते हैं, इतने टाइम तक हमारे साथ सुनने के लिए, समझने के लिए आप रहे। तो यू डिजर्व अ लॉट इन लाइफ। तो मैं आज जन्माष्टमी के दिन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में बहुत ढेर सारी खुशियां आए और वो पैनोरामा और ब्लाकोरा से आए। और इसी के साथ मैं इस मीटिंग को, अगर अभी कुछ और अपडेट्स अगर नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करने की इजाजत चाहूंगा मैं। जहांगीर सर, रियाज सर, इस मीटिंग को यहाँ पे। गिरीश साहब, जन्माष्टमी की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत शुभ दिन है जन्माष्टमी। और बहुत अच्छी बात कही बीपी सिंह साहब ने कि 7 साल के लिए अगर लॉक करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि वाकई में आदमी जब उसने 1 रुपए में कोई चीज खरीदी है, अगर उसका 2 रुपया 4 रुपया भी हो जाता है ना, तो प्रॉफिट में वो भाग जाता है और लॉस में खड़ा रहता है। ये हमेशा हमारे फिरोज भाई बोलते हैं। तो $5-10 का भी होगा तो वो भाग जाएगा बेच बाच के, लेकिन 7 साल के लिए लॉक करेगा तो कम से कम वो कुछ सैकड़ों हजारों डॉलर में अपनी बात कर सकता है इसी कॉइन की। ये बात बीपी सिंह ने साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। और बात हुई है शिबा की, आपने भी एग्जांपल दिया, शहजाद ने भी एग्जांपल दिया। मेरा एग्जांपल बहुत अजीब है शिबा को लेकर। मेरे वॉलेट में आपके 7 पास है करोड़। सर? हाँ, मेरे पास 7 करोड़ शिबा पड़े हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने लिया था क्योंकि मेरी साली का नाम शिबा है। कसम से बोल रहा हूँ गिरीश भाई, हंसने की बात नहीं है। इसीलिए लिया था, शिबा नाम का कोई कॉइन आया है, ठीक है भाई, साली का नाम है तो ले लो। तो मैंने 7 करोड़ कॉइन लेकर रखे थे। पहले भी कई मीटिंगों में बता चुका हूँ, मैं शहजाद भाई को याद है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पास हाँ काफी सर। होल्डिंग है। हाँ, अभी भी पड़े हैं वो 7 करोड़ शिबा, वो बेटी के नाम लेकर मैंने रख रखे हैं। तो भूल चुका हूँ। बिटकॉइन, 2.5 बिटकॉइन मैंने कब, 3.5 लाख रुपए वैल्यू था तब से लेकर अभी तक बेटी के नाम भूल चुका हूँ रखकर। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि होल्डिंग ही आदमी को वेल्दी बनाएगी, ट्रेडिंग आपको रिच बना सकती है ना। अब इस मीटिंग का कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर शुरुआत हुई थी जब 100 लोग थे, अब 67 मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बाकी के 33 लोग
इस मीटिंग से क्या सीखे मुझे नहीं पता, और बाकी के 67 लोग क्या करने वाले हैं कल से मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कल तात्या को फोन लगाएंगे कि तात्या वो जो पेन बताया रियाज भाई ने, पेनोरमा का पेन कब आया है मार्केट में, तो हमारा वो है ना। तो इसके लिए उनको ये बात समझ में आई होगी पूरी मीटिंग में कि पेनोरामा का पेन भी है, वो मुझे चाहिए, तो फिर उस पेन से मैं प्लान दिखाऊंगा, फिर देखना मैं आग लगा के रख दूंगा, है ना। ऐसे भी कई लोग होंगे। तो आग लगा के रखना है तो कैसी भी परिस्थिति हो, आदमी अगर दिल में आग है तो हर चीज में आग लगा सकता है, ये चीज बिल्कुल तय है। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही, ऐसी मीटिंगें बार बार अरेंज हो मेरी कुछ खास लोगों के साथ में, हमेशा बार बार इस टाइप की मीटिंग होती रहे, ताकि लोगों को एक्चुअल में पता पड़े कि हम कितनी ताकतवर टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हैं। ओवर टू गिरीश भाई प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स। देखो मैंने कहा था कि ये लीडर्स मीटिंग है, तो हमारी पब्लिक मीटिंग भी ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पे तानाजी भाई मीटिंग ले रहे हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी 100 के करीब लोग ऑलरेडी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो ये है डेडिकेशन, ठीक है। तो हमारी रात के 9 बजे जनरल मीटिंग होती है, उसको आप जरूर अटेंड करें। और सुबह 7 बजे हमारी जो मीटिंग होती है बुक रीडर्स क्लब की मीटिंग होती है, जो हमारी ऑफिशियल लिंक पर है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें ऊपर तक यानी हमारी पूरी लाइफ को इस पैनोरामा के थ्रू संवारने का पूरा बीड़ा उठाया है। एंड आई एम श्योर आप सब लोग जो भी हमारे साथ हैं, आप सब लोगों का भी यही सपना और क्या कहते हैं जज्बा, उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ है। और कंधे से कंधा मिला करके किसी को भी कभी भी कोई टेक्निकल इश्यू हो तो हम सब लोग अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। आप कभी कभार क्या होता है, हम लोग मतलब अपने मन में दिल में रख करके बैठ जाते हैं कि अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, तो आप लोग हम तक पहुंच सकते हैं। और हम लोग उसको पूरी तरीके से, मतलब हो सकता है कि जहांगीर सर, आईडी पटेल सर, हमारे जिशान भाई जो टेक्निकल टीम को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास समय ना हो, तो आप कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। जिशान हमारे शहजाद भाई तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई हफ्ते में एक आध दिन ऐसा डिसाइड करके उस दिन हम लोग घंटे 2 घंटे 3 घंटे जिस जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है, वैसे क्योंकि कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी करीब 4 घंटे, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे क्योंकि कल एक लिक्विडिटी का नया प्रोसेस शुरू हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को वो प्रोसेस समझना था उनको, मतलब ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता था, बट प्रोसेस वो करने से पहले चाह रहे थे कि भी हम लोग अच्छे से समझ के करें। तो ऐसे मीटिंग्स हम लोग करते रहेंगे। किसी को भी कोई टेक्निकल कोई इशू रहेगा तो आप जरूर उस मीटिंग में आकर के अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, हमारे जहांगीर भाई का, रियाज भाई का, आईडी पर हमारे हमारे इसाक भाई का, शहजाद भाई का, तात्या भाई का। इनफैक्ट मैं चाहता था कि मेरे बड़े फेवरेट हैं मकसूद भाई, जाते जाते मैं चाहूंगा कि भी इनकी मीठी आवाज में कुछ चीजों को वो कंक्लूड करें आज की मीटिंग को, और उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। मकसूद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी वाणी में कुछ बताएं। मकसूद भाई। जी गिरीश भाई, गिरीश भाई। बिल्कुल यस। बिल्कुल। कुछ नहीं, मैं एक मैयत की फंक्शन इसमें था प्रोग्राम में, इसलिए मैंने ओ, सारा सुना है, मैं बोल नहीं पाया था, ठीक है ना। अभी आया हूँ और बाकी मैं सारी मीटिंग सुनी मैंने ईयरफोन से। अच्छे अच्छे मुकाम पे हम लोग बैठे हैं, सिर्फ बस ताकत लगाने वाली यही है कि दो दो पग पीछे हट करके जो ताकत लगती है ना, अभी उसी की जरूरत है, और वो हम लोग सारे तैयार है, ठीक है ना। सभी लीडर्स तैयार है। आज हमारा जब दोपहर को भी मीटिंग हुआ तब हम लोग वहां पर ऑफिस में बैठे थे, सारे लोगों को ग्रुप में लेकर के बैठे थे, और अभी हम लोग वही उड़ान उड़ने वाले हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं थी। तो बहुत बढ़िया। और प्रेजेंटेशन लेने के लिए मैं खुद एक पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में जैसे पहले प्रेजेंटेशन हुआ करते थे वैसे ही प्रेजेंटेशन मेरे भी होंगे इंशाल्लाह, और हम लोग सारे ही कामयाब होने वाले हैं। यस। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू मकसूद भाई। एक और हमारे शख्स हैं जिनको सब लोग जानते हैं, तो मैं उनको भी 2 शब्द बोलने के लिए बुलाऊंगा। रवि नीले सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो रवि सर, नीले सर, रवि नीले सर। ओके चलिए।
वैसे मैं चाहता तो नितिन सर को भी बुलाना, क्योंकि नितिन सर हमारी टेक्निकल टीम को भी लीड कर रहे हैं, नितिन पाटिल सर। बट अनफॉर्चुनेटली उनका क्या कहते हैं, उनको कुछ मेडिकल, इनफैक्ट उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वो डिस्टर्ब्ड हैं उसको लेकर के। तो उन्होंने मेरे को बोला पर्सनली कि सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो नहीं तो मैं, हम लोग पूरी कम्युनिटी, उनकी जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो काफी डीप तक जाकर के चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग उनको भी, आई एम श्योर उनका एक सेशन हम लोग देखना, सुनना, समझना पसंद करेंगे। ठीक है सर। नितिन सर, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ बोलना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक वो उनकी आंखों में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो अगर कॉमन प्रॉब्लम जो आप सबको पता है कि आजकल जो कंजक्टिवाइटिस जिसे हम कह सकते हैं, उसके कारण वो थोड़े से परेशान है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका जुड़ने के लिए। वैसे बहुत सारे लोग हैं, मौके उनको सबको बराबर आगे भी मिलते रहेंगे। काफी सारे लोग हमारे स्पीकर्स हैं, और हमारी कम्युनिटी के अंदर हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक से एक बढ़कर हमारे पास हर चीज के गुणी लोग हैं। तो आप सब और हम सब भी बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमको सीखने, सुनने, समझने का मौका मिल। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, नए मीटिंग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वी लव लॉकरा, वी लव पैनोरामा, एंड वी लव 7 मार्बल्स। टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।